और इस काज के लिए आ रहे हैं। आप सबके अंदर दर्द है कि हम अपने अपने चैप्टर्स में लोगों को अच्छा योगा करवाएं। ये आपके अंदर विश है, ये आपके अंदर ख्वाहिश है, ये आपके अंदर एनर्जी है। आई सल्यूट ऑल यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। से स्टार्ट लूँगा तो हम इससे कैसे स्टार्ट लेते हैं। मैंने चाइल्ड पोस्ट से स्टार्ट लिया, मैंने लेट की स्टार्ट लिया, मैंने माउंटेन पोस्ट से स्टार्ट लिया, आज कैट एंड काउ। जब कैट एंड काउ में है ना, प्लीज़ अपने दोनों रिस्ट जॉइंट, दोनों शोल्डर जॉइंट से अलाइन करने हैं। प्लीज़ फिंगर्स को पूरा खोलिए और दोनों घुटने, दोनों हिप जॉइंट से अलाइन करने हैं। देखिए अब मेरे घुटने कैसे लग रहे हैं, लग रहे हैं, लेकिन आप लोगों को अपनी नज़र नहीं आ रहे हैं ना, आप देखोगे, ठीक है। और पाँव और घुटनों का फासला पीछे बराबर करना है और हाथ का पंजा खोलना है इस तरीके से, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो आवाज़ लोग सुनेंगे नहीं खोलेंगे, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर नॉट फॉलोइंग मी। अब यहाँ पे अपने दोनों पुलिस क्या इनहेल करते हुए चेस्ट अप। देखिए सबसे पहले यहाँ मिस्टेक क्या करते हो, अपने आइज को उठाते हो अपने फोरहेड के ऊपर। मेरे साथ आप आज फिर सामने मेरे साथी ऐसा बैठा दिया है जिसके चेहरे पे बड़े सारे बाल पड़े हुए हैं। पेशानी इसको, इसकी पेशानी रिलैक्स हो, इसको रिलैक्स हो। तो ये हम उठाना है अपने यहाँ पर और एक्सेल करते चिन चेस्ट का, बेली को सर कीजिएगा और स्पाइन को पूरा राउंड कीजिए। ऐसे शोल्डर उठाएं ऊपर, इनहेल करते हुए चेस्ट अप, बेली ड्रॉप करें पीछे, लोअर बेली को ड्रॉप करें प्लीज, लोअर बेली को ड्रॉप करें, शोल्डर ऐसे ऊपर उठाएं और आपको स्ट्रेच फील होगा लोअर बैक के ऊपर। और फिंगर टिप्स पर वेट दें प्लीज। एक्सेल करते हुए चिन चेस्ट के साथ बेली को सर किया और स्पाइन को पूरा राउंड दीजिए। फिर इनहेल करते हुए चेस्ट अप, ऐसे चेस्ट उठाइए और अपनी आईब्रोज को रिलैक्स करें और फोरहेड को रिलैक्स करें। सिर्फ जैसे उठाएं ऊपर चेस्ट, चेस्ट को लिफ्ट करें, चेस्ट को लिफ्ट कर देखें लोअर बैक पे कैसा स्ट्रेच आ रहा है। और एक्सेल करते हुए चिन चेस्ट के साथ बेली को सर कीजिए, स्पाइन को राउंड करें, बेली बटन को लगाना है स्पाइन के साथ और यहाँ पे शोल्डर ऊपर उठाइए एंड रिलैक्स। पाँव के पंजे टक करेंगे, पाँव के पंजे टक करेंगे और सांस लेते 1 इंच घुटने उठाइए और उठाने के बाद दोनों शोल्डर के ऊपर स्ट्रेच कीजिएगा। उठाएं शोल्डर ऊपर और देखिए आपको कैसा फील हो रहा है। इनहेल एंड एक्सहेल। इस रेड शर्ट को ठीक करना, जरा पकड़ के ठीक करना, ये बहुत सख्त आदमी है ये। इनहेल एंड एक्सहेल, सांस पर तो जो इसके घुटने लाइन करो हिप के साथ जरा प्लीज, इसको समझ नहीं आ रही। सांस पर जो दोस्तों, सांस के ऊपर यहाँ से इनहेल करते बॉडी को उठाई और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। फर्स्ट डाउनवर्ड फेसिंग डॉग हमेशा टफ होता है, मुश्किल होता है क्योंकि हमारी बॉडी में स्टिफनेस होती है और सुबह के टाइम पे बॉडी में सबसे ज़्यादा स्टिफनेस होती है, याद रखिएगा। और यहाँ पे वाएंगे वॉकिंग डॉग पे, राइट घुटना बेंड किया, लेफ्ट हील को टच किया, सांस भरा और एक्सहेल करते हुए चेस्ट को मूव करें लेफ्ट थाई की तरफ। देखिए हैमस्ट्रिंग मसल की ओपनिंग। इनहेल करते वापस आए, राइट हील को टच किया और सांस को एक्सहेल करते हुए अपनी चेस्ट को ले जाए राइट थाई की तरफ। हील को अपने हैवी करना है, फिंगर टिप्स को प्रेस करना है, चेस्ट को मूव करना है, गर्दन को नहीं, चेस्ट को प्लीज। फिर इनहेल करते वापस आइए और लेफ्ट हील टच करें प्लीज। सांस को एक्सहेल करते हुए चेस्ट को ले जाए लेफ्ट थाई की तरफ और अपने फिंगर टिप्स को प्रेस करें, गर्दन को नहीं, चेस्ट को प्लीज। फिर इनहेल करते वापस आइए और राइट हील को टच करें प्लीज और हील को करें हैवी और अपनी चेस्ट को ले जाए राइट थाई की तरफ एंड रिलैक्स। इनहेल करते प्लीज आइए प्लेन प्लैंक पोज पे, पाँव हाथों का फासला है उसको एडजस्ट करें अपनी नीड के मुताबिक और यहाँ से प्लीज अपने दोनों घुटने टच करें और अपवर्ड फेसिंग डॉग। पाँव पीछे लटाने हैं, फिंगर टिप्स को प्रेस करना है और चेस्ट, गर्दन नहीं उठानी। सबसे पहले चेस्ट को पुश करें फ्रंट पे, चेस्ट को, और हाथों का फासला कम है तो उसको ज्यादा करें, एडजस्ट करें अपनी बॉडी को और देखिए पिछले पाँव बिल्कुल सीधे हों और मेरी तरफ देखिए, यूं नहीं करना प्लीज, ऐसा ना से। अगर बॉडी साथ दे रही है तो घुटने उठाएं, अदरवाइज घुटने नहीं उठाने प्लीज। और इनहेल करते बॉडी को उठाई और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इनहेल करते हुए प्लैंक पोज और एक्सहेल करते हुए प्लीज अपवर्ड फेसिंग डॉग। शोल्डर डाउन, गर्दन बाहर, फिंगर टिप्स को प्रेस किया और चेस्ट को ऐसे ब्रॉड किया। अपनी गर्दन को मूव करना, चेस्ट को मूव करें फ्रंट के ऊपर। देखिए कैसी फीलिंग आ रही है। इनहेल करते बॉडी ऊपर उठाई और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इस अंदाज से देखिए अपनी चेस्ट को ले जाए दोनों थाइस की तरफ,
अगर प्रॉब्लम है तो घुटनों में माइक्रो बैंड दें, घुटनों में हल्का सा बैंड दिया। अब अपनी चेस्ट को मूव कर, थाई देखिए कैसी चेंज आई है। यहाँ पे स्ट्रेच बैक करें, हिप को ले जाए हील्स के पास और धीरे से वॉक करते हुए आए मैट के फ्रंट के ऊपर। हाफ ए लिफ्ट, फ्लैट बैक, अपनी बैक को फ्लैट कीजिए, चेस्ट को आगे, हार्ट को आगे एक्सटेंड कीजिए और दृष्टि पॉइंट अपना जमीन के साथ। एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, घुटनों में माइक्रो बैंड दें, सुबह सुबह बॉडी बहुत स्टिफ होती है। इनहेल करते हुए हाफ ए लिफ्ट, फ्लैट बैक और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, घुटनों में माइक्रो बैंड। इनहेल करते हुए हाफ ए लिफ्ट, फ्लैट बैक, अपने हार्ट को आगे एक्सटेंड करें, पाँव और एड़ियों का फासला बराबर हो, अपने चेक करें अपने अपने पाँव प्लीज, और पाँव के फिंगर्स को ओपन कीजिए, उनको क्लोज नहीं करना प्लीज। एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, यहाँ से प्लीज अपने अपने पाँव खोले, पाँव के पंजे ओपन कर दें, एड़ियाँ वहीं पे रहेंगी और यहाँ पे आएगा माल आसना के ऊपर। हाँ मुझे लगे ना प्लान था, बता कितना तो योगा करता है, कोई योगा नहीं करता। तो यहाँ पे दोनों एल्बोज अंदर साथ और इनको अपने हाथ को प्रेपोज और सांस भरा, चेस्ट ऊपर एक्सपेंड किया और एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे डाउन करेंगे, दोनों एल्बो से दोनों घुटने ओपन होंगे। सांस पर तो जो प्लीज इनहेल एंड एक्सहेल, आंखें बंद करें और अपने आप को स्प्रे पोज में फील कीजिए। देखिए अपनी बॉडी में हिप जॉइंट, लेफ्ट हिप जॉइंट, राइट हिप जॉइंट, लेफ्ट घुटना, राइट घुटना, लेकिन प्लीज अपनी चेस्ट को उठाना है ऊपर, फेस बिल्कुल सीधा और देखिए बॉडी में फीलिंग कैसी आ रही है। इनहेल एंड एक्सहेल, दोनों हाथ नीचे फ्रंट पे रखिए प्लीज और यहाँ पे प्लीज अपने फिंगर टिप्स पे वेट लेते हुए हील को लिफ्ट कीजिए प्लीज, हील को लिफ्ट कीजिए इस अंदाज से, हील को लिफ्ट कीजिएगा। इनहेल एंड एक्सहेल, देखिए बॉडी क्या फीडबैक दे रही है आपको। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल करते बॉडी ऊपर उठाइएगा और एक्सहेल करते हुए पाँव लाएं वापस, अपने आप को फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते हुए प्लीज आप हाफ ए लिफ्ट, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड, पाँव का हमेशा फासला आपने इवन रखना है प्लीज। इनहेल करते हुए अपवर्ड सलूट एंड माउंटेन्स आर कॉलिंग यू एंड गो एंड फ्लाई माउंटेन्स। ये माउंटेन पोज आपका, दोनों पाँव को बुलाया, सांस को इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए राइट हाथ राइट साइड पर ब्रेथ के साथ और ये फिंगर्स खोलें इस तरह ऊपर पूरी। अब अपने सांस को इनहेल कैसे करना नोट कीजिएगा। इनहेल करते हुए प्लीज आप बाजू लिफ्ट किया और एक्सहेल करते हुए राइट साइड बेंड दें, ओनली अपर बॉडी, ओनली अपर बॉडी। पीछे अपने पाँव के फिंगर टिप्स को प्रेस कीजिए, पाँव की फिंगर टिप्स को प्रेस कीजिए प्लीज, अपनी बेस को मजबूत कीजिए प्लीज। अपर बॉडी ओनली। यहाँ फिर देखिए मेरी तरफ देखिए जरा, सांस कैसे भरेंगे। फिर इनहेल किया और फिर एक्सहेल किया, वन टाइम मोर आप कर सकते हैं। फिर देखिए साइड दोनों शोल्डर इवन होने चाहिए, ये ना कि राइट शोल्डर आगे डाउन हो, लेफ्ट शोल्डर जो है वो पीछे हो प्लीज, लेफ्ट शोल्डर आपका। फिर इनहेल किया प्लीज और फिर एक्सहेल। अब यहाँ से सांस इनहेल करते राइट बाजू उठाइए, दोनों हाथों फासला का शोल्डर टैग के बराबर कीजिए और थोड़ा सा बॉडी को ऐसे ट्विस्ट करें ताकि दोनों शोल्डर एक लाइन पर आ जाएं। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल करते हुए सेंटर, अपर बॉडी मूवमेंट ओनली, हिप में लोअर बॉडी मूवमेंट नहीं आएगी। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट हैंड साथ लाइएगा प्लीज। अब अपने इनहेल करते हुए राइट हाथ को रेज किया और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड बेंड, अपर बॉडी ओनली, हिप मूव नहीं करेगी प्लीज। फिंगर्स खोलिए अपनी प्लीज, फिंगर्स को सेपरेट कीजिए जहां तक आसानी से। अब फिर इनहेल करते हुए राइट हाथ को मूव कीजिए और फिर एक्सहेल करिए। आप ब्रीथ कर रहे हैं राइट बेली से, पहले हम लेफ्ट बेली से ब्रीथ कर रहे थे। वन टाइम मोर इनहेल करते प्लीज मूव करिए और एक्सहेल। देखिए आपको पूरा ऑल द वे राइट साइड में स्ट्रेच, जितनी आपकी लिमिट है यहां से अपनी पावर लेनी है। इनहेल करते प्लीज लेफ्ट बाजू उठाइए। अब दोनों मेरे बाजू पर देखिए, जो मिस्टेक आप लोग कर रहे हैं वो ये हो रही है, ये तो ये ऐसे आपको ट्विस्ट करना प्लीज और दोनों हाथों का फासला इवन। अपने हाथ की फिंगर खोलें, अपनी पाम्स को चेक करें, दोनों पाम फेसिंग टू ईच अदर, पाम फेसिंग टू ईच अदर। अंदर की आंख इस्तेमाल होगी। आपने और पावर लेनी है, सांस इनहेल करके दोनों बाजू को एक्सटेंड किया और हल्की सी मूवमेंट लेगी। इनहेल करते हुए सेंटर
और एक्सेल करते हुए प्रे पोज, क्लोज योर ब्यूटीफुल आईज। देखिए अपनी बॉडी में सेंसेशन। अब तुमने इनहेल कर दोनों बाजू पर उठाइए और एक्सेल करते हुए हाथों में हाथ ऐसे टर्न करें प्लीज स्काई की तरफ। पूरा स्ट्रेच से सांस लिया और एक्सेल कर दोनों हाथ अपनी गर्दन के पीछे लाइएगा। यहाँ पर गर्दन सीधी रखनी है, सर को डाउन नहीं करना। गर्दन को पीछे लिया प्लीज। यहाँ पर इनहेल करते हुए आप और एक्सेल करते हुए नेक के पीछे, चाहे ऐसे रख लें चाहे ऐसे अंगूठे के साथ रख लें, जो आपको आसान लगता है प्लीज। इनहेल करते हुए आप और एक्सेल करते हुए नेक के पीछे प्लीज। देखिए अपनी चिन मशा डाउन होती है, उसको उठाना है ऊपर। आपने यहां से इनहेल करते हुए ऊपर उठाया और एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को प्लीज लाएं अपने हिप्स की बैक पे प्लीज। चाहे फिंगर्स नीचे रखें चाहे फिंगर्स ऊपर रखें, चाइस आपके पास मौजूद है लेकिन लंबर सेक्शन के ऊपर। ऐसे भी हाथ रख सकते हैं आप, फिंगर्स नीचे हों, ऐसे भी हाथ रख सकते हैं आप। और तीसरा स्टाइल ऐसे भी हाथ रख सकते हैं, तो जो आपको इजी लगता है। अपने शोल्डर ब्लेड्स को एक दूसरे के करीब करें, एल्बोज पीछे उनको क्लोज करने की कोशिश करें। और देखिए अब आपका अपर बॉडी बैंड आएगा, हम चेस्ट को ब्रॉड करेंगे और चिन फेस को ड्रॉप नहीं करना। चिन हल्की सी चेस्ट को सांस इनहेल करते हुए अपनी चेस्ट को ओपन कीजिए प्लीज। अपर बॉडी ओनली, लोअर बॉडी अपनी पोजीशन में रखनी है। अपर बॉडी अपने दिस पॉइंट आपका नोज होगा, नोज की डायरेक्शन में देखेंगे आप। इनहेल एंड एक्सेल, फिर इनहेल करते और एक्सपैंड कीजिए चेस्ट को और एक्सेल करते वापस आइए। और यहां से वापस आने पे आप स्लोली सांस एक्सेल करते हुए हमने जाना है फॉरवर्ड फोल्ड के ऊपर। हाथ ऐसे यहाँ पे रख लें प्लीज, चाहे हाथ आप नीचे ले आए, तो ऑप्शन आपके पास मौजूद है। देखिए आपको लोअर बैक में फीलिंग आएगी कि आपने इस बार कुछ डिफरेंट किया है। इनहेल करते हुए हाफ लेफ्ट, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हुए अपवर्ड सल्यूट, फ्लाई टू द स्काई और हाथ को टर्न किया और एक्सेल करते हुए हाथ दोनों नेक के पीछे प्लीज। दोनों एल्बो देखिए, अपने एल्बो आपके स्ट्रेच हैं। सांस इनहेल करते हुए आप और एक्सेल करते हुए नेक के पीछे प्लीज। इनहेल करते हुए आप उठाएं ऊपर, देखिए अपने पाम फेसिंग द स्काई और एक्सेल करते हुए दोनों हाथ आपके लंबर सेक्शन ऊपर। हाथ ऐसे डाउन रख, लेकिन अपनी कोहनी को क्लोज करना है, शोल्डर ब्लेड को किस करना है यहाँ पर। और यहाँ पे प्लीज आपने देखिए यूं किया और सांस इनहेल करते हुए चेस्ट को एक्सपेंड कीजिए और एल्बो को क्लोज लाएं, एल्बो को लूज नहीं करना। एल्बो एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करें और अपने दृष्टि पॉइंट अपना नोज के साथ, और कोशिश करना है अपर बॉडी जाए ऐसे। चेस्ट को एक्सपेंड करें प्लीज। ब्रीथ इस तरह हाथ रख के आपने मैच करनी है फिंगर के साथ। इनहेल एक्सेल। अब अपने प्रे पोज होइए, सांस को इनहेल करते हुए अपनी प्रेशर के साथ लगाया, एक्सेल करते हुए चेयर ट्विस्ट। हिप नहीं मूव करेगी, अपर बॉडी मूव होगी सिर्फ। एल्बो यहाँ रखी और हाथ को दबाया और राइट थाई के ऊपर बेली बटन को लाइए प्लीज और यहाँ पे देखें फीलिंग। इनहेल करते हुए वापस आइए और एक्सेल करते हुए सीधा दूसरी तरफ हिप अपनी पोजीशन पर रहेगी, घुटने अपनी पोजीशन पर रहेंगे और एक्सेल करते हुए अपने बेली बटन को लाएं लेफ्ट थाई के ऊपर। इनहेल करते हुए वापस आइए और एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। देखिए आपके थाई के मसल में क्या हुआ और घुटनों में क्या फीलिंग आई है। इनहेल करते हुए हाफ लेफ्ट और एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हुए अपवर्ड सल्यूट। साफ चलना अपने, देखो सांसों की आवाजें आई शू शू की हैं। एक्सेल करते हुए प्लीज अपने दोनों हाथ लाइए नीचे, दोनों हाथ रखिए हिप्स के ऊपर, ट्री पोज। एक पहला स्टेप यहाँ पर है, बैलेंस चेक करें। अगर बैलेंस अच्छा है तो यहीं पे आप रख सकते हैं, इससे मत आगे जाएं अगर बॉडी साथ नहीं दे रही। दूसरा स्टेप अपना पाँव यहाँ रख सकते हैं हील और ये घुटना बाहर और हिप आपकी स्क्वायर है ना। जो फाइनल स्टेप है स्पोज का, वो यहाँ अपने पाँव से पकड़ा और यहाँ पे रखा प्लीज। और ये अक्सर आप चेयर पोज करो, अपने ट्री पोज करवाते हो और पाँव की डायरेक्शन देखें डाउनवर्ड और यहाँ पे सिंपल यहाँ पे खड़े हो जाए, वेरी सिंपल। अगर बैलेंस साथ नहीं दे रहा, डोंट गो फॉरवर्ड, यहाँ पे स्टे जाइए। अगर बॉडी साथ दे रही है, दोनों पाम्स को मिलाइए और फिंगर्स को रिलेट करें और शादी मुट्ठी को पॉइंट कीजिए। अब शोल्डर नहीं उठाने ऊपर, भी शोल्डर को रिलैक्स रखें और मुट्ठी का गैप जीरो करें और अपने सांस पर तुझे दे। यहाँ दृष्टि पॉइंट आपके पास दो हो सकते हैं, जमीन हो सकती है, नाक की नोज हो सकती है।
इनहेल एंड एक्सहेल, सांस पर तो जो, लेकिन प्लीज गर्दन डाउन नहीं करनी, गर्दन को सीधा करना है। दृष्टि पॉइंट आप नोज पे ले लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। इनहेल एंड एक्सहेल, देखिए बॉडी क्या कह रही है। यहाँ पे सांस आपने भरा और एक्सहेल करते हम जाएंगे वैरियर 3 पोज। यहाँ पे वैरियर 3 जाना है, राइट लेग को पीछे मूव करना है, पाँव की डायरेक्शन मैट की तरफ। ये हम इसे कहते हैं ट्रेडिशनल वैरियर 3 से अगर हम पाँव को पीछे पॉइंट कर देंगे तो ये टी पोज कहलाएगा। टी पोज, इनहेल एंड एक्सहेल, अपने आप को एडजस्ट करें प्लीज। यहाँ से इनहेल करके फिर वापस आइए ट्री पोज के अंदर, पाँव वही पोजीशन पे रखा। अगर बॉडी साथ नहीं दे रही तो हाथ अपने हिप पे रखें, अगर बॉडी साथ दे रही है तो बाजू ऊपर रखें। ये ऑप्शन आपने लेने हैं प्लीज। फिर सांस भरा और एक्सहेल करते हुए वैरियर 3 पोज। अब अपने हाथ हम खोल देंगे ट्रेडिशनल वैरियर, और प्रॉब्लम है लेफ्ट घुटना थोड़ा बेंड कर लें, आसानी से पोज को कर पाएंगे। नहीं अगर अच्छी बॉडी आपकी बैलेंस अच्छा है तो लेफ्ट घुटना स्ट्रेच कर दें। तो आप पीछे पाँव, जब ट्रेडिशनल वैरियर में रहना है पीछे पाँव की डायरेक्शन मैट की तरफ, पाँव को पीछे पॉइंट नहीं करना। यहाँ हिल करते वापस आइए, वापस 3 पोज। अब हम थर्ड टाइम इसको और चेंज करेंगे, सांस भरा और एक्सहेल करते हुए एरोप्लेन पोज। अब अगेन पाँव की डायरेक्शन मैट की तरफ प्लीज। यहाँ पे इनहेल एंड एक्सहेल, देखिए अपनी बॉडी को बैलेंस करें, हिप्स को बैलेंस करना है, राइट हिप को डाउन करेंगे, लेफ्ट हिप के साथ बैलेंस हो जाएगी। देखिए बॉडी का यहाँ पे दोनों हाथ जमीन के साथ लगाए और यहाँ पे स्टैंडिंग स्प्लिट पोज। जब स्टैंडिंग स्प्लिट में जाना है अपनी बेली को टच करना था। अगर प्रॉब्लम है तो लेफ्ट घुटना बेंड कर लें, आसानी से आप इस पोज को कर लेंगे। और राइट पाँव को पीछे उठाएंगे, पाँव को पीछे पॉइंट नहीं करना, पाँव की डायरेक्शन मैट की तरफ होगी प्लीज, इस चीज का ख्याल रखिएगा। इनहेल एंड एक्सहेल, सांस इनहेल किया और एक्सहेल करते राइट पाँव लाइन लेफ्ट पाँव के पास, और यहाँ से वापस अपने आप को लिफ्ट कीजिए चेयर पोज। चेयर पोज, अपने आप को देखिए बॉडी क्या कर रही है, और रिलैक्स करें अपने आप, शोल्डर धीरे छोड़ें, हिप को थोड़ा डाउन करें और देखिए बॉडी क्या कर रही है। यहाँ से इनहेल करते बॉडी को उठाई और एक्सहेल करते बाजू डाउन। अब हम सेम चीज हम लेफ्ट साइड पे करेंगे, लेफ्ट पाँव को उठाया। अब यहाँ पे इसको 3 पोज में जाएंगे, ऑप्शन आपने लेना है जो आपको सूट करता है। और यहाँ पे पाँव कैसे रखा। अब सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे आ जाइए, सिंपल से आगे मत जाइए। और फाइनल स्टेप आपका ये है, हाथों फिंगर रिलेट किया, फेस को पॉइंट किया, तो जो दे अपने ऊपर, आप अपना माइंड कहीं नहीं ले जा पाएंगे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको। इनहेल एंड एक्सहेल, सांस पर तो जो, सांस आपने भरा और एक्सहेल करते प्लीज वैरियर 3 पोज। इस अंदाज से धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते, अगर प्रॉब्लम है राइट घुटना थे मैं बेंड कर रहा हूँ, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो राइट लेग को आप स्ट्रेच कर सकते हैं। आपने पिछले पाँव को रखना है, आपने पीछे पाँव को पॉइंट कर दीजिए प्लीज, क्योंकि हमने फिंगर्स को लॉक किया हुआ है और शादी उंगली को पॉइंट किया हुआ है। टी पोज, यहाँ पे देखिए बॉडी क्या कह रही है। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल करते बॉडी वापस लाइए और पाँव वापस इस तरह से। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इमीडिएटली हाथ छोड़ के अपने पोज को सेटल करें प्लीज, जरूरी नहीं आपका हाथ ऊपर ही रहे, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, यू कैन चेंज एट एनी टाइम। दोबारा से अपने आपको ट्री पोज में लिया और यहाँ से अब आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। अब मैं इसको सांस इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए ट्रेडिशनल वैरी, दोनों हाथ खोलेंगे, लेग पीछे जाएगी, पाँव की डायरेक्शन होगी मैट की तरफ, और अगर राइट घुटना बेंड कर लेंगे तो आसानी से आप इस पोज को कर लेंगे। यहाँ से इनहेल करते फिर वापस आए, वापस उसी तरीके से ट्री पोज। अगर बॉडी साथ नहीं दे रही इमीडिएटली हाथ से पकड़ के पाँव को एडजस्ट करें अपने पोज को प्लीज, अलाइनमेंट योर बैलेंस। फिर सांस आपने इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए एरोप्लेन पोज। अगेन पीछे पाँव की डायरेक्शन होगी मैट की तरफ, और धीरे धीरे आप कर रहे हैं प्लीज, तवज्जो दें अपने ऊपर, और लेफ्ट हिप को थोड़ा डाउन करेंगे ताकि दोनों हिप्स आपके बटक्स बैलेंस हो जाए। अगर प्रॉब्लम है तो राइट घुटना बेंड कर लें, अदरवाइज राइट घुटना स्ट्रेच। सांस इनहेल किया और एक्सहेल कर दोनों हाथ जमीन के साथ, स्टैंडिंग स्प्लिट पोज। इसमें प्रॉब्लम है राइट घुटना बेंड कर ले, देखिए स्टैंडिंग स्प्लिट पोज आपका चेंज हो जाएगा, बहुत चेंज हो जाएगा आपका। इनहेल एंड एक्सहेल। अब यहाँ पे सांस को इनहेल किया और एक्सहेल करते लेफ्ट पाँव राइट पाँव के साथ, और यहाँ से वापस चेयर पोज। देखिए बॉडी क्या कर रही है, देखिए यूं आप यूं करते हो, रिलैक्स करें अपने स्पाइन को, आपने तिरछा लाना है उसी अंदाज से, और हिप को डाउन करें 1 इंच, और देखिए बॉडी क्या कर रही है।
और अपने दोनों हाथ मिलाए, लेफ्ट एल्बो राइट घुटने के बाहर, लेकिन प्लीज हिप नहीं पीछे से मूव करनी, हिप उसी पोजीशन, ऊपर भी नहीं उठानी, उसी पोजीशन पर। और अपनी बेली बटन को लाएं राइट थाई के ऊपर, फिर इनहेल करते वापस आए और एक्सहेल करते दूसरी तरफ, बेली बटन को लाएं प्लीज लेफ्ट थाई के ऊपर, यहाँ से फिर इनहेल करते वापस आए और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते हुए हाफ ए लिफ्ट। देखिए आपके काफ मसल में क्या हुआ, और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, यहाँ पे स्टेप बैक करके वॉक करके जाएं प्लेन प्लैंक पोज के ऊपर, और अपने आप को चतुरंगा दंडासन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, अगर देखें मैंने बताया सिर्फ इतना आ जाए बस, इससे मत नीचे जाएं, और बेली टच, दोनों हाथ अपने रिब्स के पास, पाँव पीछे मिलाए, पाँव जोड़ सकते हैं, पाँव में हिप अपार्ट फासला रख सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। प्लीज यू आर गाइज आर स्ट्रगलिंग। सांस पर जो इनहेल करते चेस्ट उठाइए, दोनों एल्बो लाएं बॉडी के साथ, और अपने फिंगर्स को खोलें, हाथ पर वजन जीरो, और शोल्डर को यूं नहीं करना, शोल्डर डाउन, रिलैक्स करें शोल्डर को, चेहरे पे मुस्कुराहट चाहिए। एक्सहेल फॉरवर्ड, इनहेल, अब कोबरा पोज, कोबरा पोज प्लीज, कोबरा में बेली बटन तक आपको बॉडी उठ जाती है, और एक्सहेल फॉरवर्ड, टच कर नीचे, टच कर लेटो नीचे, इसको एक लगा के लटाई दो, ये सामने पेट में। मेरे साथ दो नमूने जरूर आप खड़े करते हैं सामने डेली, जो मुझे डिस्टर्ब करते हैं। इनहेल करते प्लीज चेस्ट अप, अपने एल्बो बॉडी के साथ, शोल्डर ढीले छोड़े, शोल्डर को, हाँ थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट, यू गॉट इट। और पाँव के पंजे टकिए, और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। देखिए दोस्तों बॉडी में फीलिंग कैसी आई है, इनहेल एंड एक्सहेल। अब अपने दोनों घुटनों को स्ट्रेच बैक करें प्लीज, हिप को हील के पास वॉक करके या जंप करके, और अहम मैट के फ्रंट के ऊपर, इनहेल करते हुए हाफ ए लिफ्ट, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते प्लीज दोनों बाजू बढ़ाइए, और एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ साइड ओवर। अब अपने यहीं से हम देखें, मैं आपको पहले हमेशा हम नीचे से हम आते हैं वैरियर 1 वैरियर 2 में, आज मैं यहीं से आपको वैरियर 1 में लेके जाऊंगा। अपने राइट पाँव को स्टेबल करें, इस पर लिस्ट पर वेट बढ़ाएं, और लेफ्ट पर पाँव उठाएं, घुटना से फ्रंट वेट। देखिए मेरी हिप स्क्वायर है, यहीं से मैं सांस भरा है, और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट पाँव को मैं लेकर पीछे, पाँव का एंगल रखा मैंने 45 डिग्री पर, और राइट पाँव बिल्कुल सीधा, और हिप रहेगी स्क्वायर। देखिए हिप कैसे स्क्वायर है, पाँव का फासला आपके दिमाग ने एडजस्ट करना, मुझे इतना डिस्टेंस चाहिए, जिस बंदे की हाइट ज़्यादा है उसको ज़्यादा फासला, हाइट कम है कम फासला। और यहाँ से प्लीज़ अपने हिप को किया स्क्वायर, पीछे पाँव वेट बढ़ाइए, ये लेग आपकी पूरी स्ट्रेच नहीं, इसमें हम ना है प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैरियर 2 एंड वैरियर 1। यहाँ दोनों हिल कर दोनों बाजू बैठाए, वैरियर 1 पोज। अब यहाँ से हम जाते हैं पैरामिड पोज पे, एक्सहेल करते हुए प्लीज अपने सांस एक्सहेल कीजिए। अब घुटना लेग को ये 90 डिग्री पर है, स्ट्रेच करते हुए सांस को इनहेल कीजिए, किया, और लीन बैक करना आपने, यहाँ पर लीन बैक, ऊपर नहीं देखना प्लीज, ऊपर मत देखिए, अपना दृष्टि पॉइंट नोज या जमीन के साथ, और इस अपने हाथ नहीं जोड़ने, हाथ खोलें, फिंगर्स खोलें, हाथ से टेढ़े ना हो प्लीज, अपने रिस्ट हैंड को सीधा करें, और यहाँ पे लीन बैक देखें, आपका वेट मैक्सिमम पिछले हील के ऊपर आ रहा है, और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, पैरामिड पोज है। ये फिंगर टिप्स ली, नहीं तो हाथ टच कर सकते हैं, जो आपके लिए आसान है। सांस इनहेल किया, और एक्सहेल फॉरवर्ड, फिर इनहेल किया फिंगर टिप्स करते हुए, और एक्सहेल फॉरवर्ड, फिर इनहेल किया, और एक्सहेल फॉरवर्ड। देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है, प्लीज हैमस्ट्रिंग मसल की ओपनिंग, यहाँ से इनहेल करते दोनों बाजू उठाइएगा, देखिए दोनों लेग स्ट्रेच हैं। एक्सहेल करते हुए वैरियर 1 पोज, फिर हम हिप को स्क्वायर किया। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इमीडिएटली हाथ यहाँ लाएं प्लीज, यहाँ पे मेरी तरफ देखें जरा, हम क्या कर मिस्टेक हम कहते हैं, ये मैंने शोल्डर उठा दिए, शोल्डर नहीं उठाने प्लीज, शोल्डर को रिलैक्स करना है, और ये एल्बो ऐसे बैंड नहीं, एल्बो सीधे होना चाहिए। ये प्रॉब्लम बता रही है कि आप लोगों के पोस्चर्स ठीक नहीं है, तभी आपके एल्बो यहाँ से बैंड होते हैं, बाजू सीधे नहीं कर पाते। अगला घुटना कैप आपकी नीज हील से माइंड कर ज्वाइंट करे प्लीज, इनहेल किया, और एक्सहेल करते हुए वैरियर 2 पोज। यहीं से पाँव अपने पिछला मूव करना है, अगला पाँव अपनी पोजीशन पर रहेगा, और पाँव की बनेगी टी, पाँव की टी बनानी है प्लीज। और अपने देखें दोनों शोल्डर एक लाइन पर आएंगे, दोनों हिप्स आपके एक लाइन पर आएंगे, ये घुटना ऐसे बाहर की तरफ, और घुटना मैच करेगा हील के साथ, और दोनों हाथ ऐसे खुलेंगे, और दृष्टि पॉइंट आप जमीन हो सकती है, हाथ की सेंटर वाली फिंगर हो सकती है। इनहेल एंड एक्सहेल, यहाँ पे प्लीज हाथ ऐसे वर्टिकल नहीं करना, पाम फेसिंग टू द अर्थ,
और शोल्डर डाउन करें, शोल्डर डायरेक्शन, दोनों लेग आपके स्ट्रेच होंगे, सॉरी एक घुटना बेंड होगा 90 पे, दूसरी लेग आपकी स्ट्रेच होगी। मैक्सिमम वेट आपका लाएगा लेफ्ट पाँव के ऊपर। यहाँ पे इनहेल एंड एक्सहेल, सांस पर तो जो अपने पाँव चेक कर लें, पाँव तिरछे नहीं, पीछे वाला पाँव खास कर देखें, खास कर देखिए प्लीज अपने। अब अपने हाथ को फ्लिप किया, सांस को भरा यहाँ पर हाथ को फ्लिप करते हुए, और अपर बॉडी ओनली एक्सहेल करते हुए आगे जाइए, अपर बॉडी ओनली, अपर बॉडी। अब लेग में मूवमेंट नहीं आएगी, लेग अपने हाथ को देखो, मुझे क्यों देखा, अपने आप को देखो प्लीज, देखो हाथ को क्या कर रहा है ये। अब आगे जाइए, लेके आगे एक्सहेल करते। अब यहाँ पे इनहेल करते हुए रिवर्स वेरियर, यहाँ पे जब रिवर्स वेरियर करना है तो सांस को इनहेल करना है अपने राइट बेली से। अब राइट घुटना बेंड है 90 डिग्री पर, और फिर ऐसे इनहेल करते जाइए, घुटना बेंड है प्लीज, रिवर्स वेरियर में घुटना बेंड करना है, ये इसके बगैर भी हो सकता है, लेकिन अभी हम घुटना बेंड कर रहे हैं। और जाइए प्लीज यहाँ पर, देखिए आपको कैसा स्ट्रेच आ रहा है। अब अपने सांस भरा हुआ यहाँ पर, एक्सहेल करते हुए वेरियर टू पोज, ओनली अपर बॉडी मूवमेंट, दोनों बाजू स्ट्रेट उसी तरह। अब अपने सांस को इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए साइड एंगल पोज, साइड एंगल पोज। अब यहाँ से आज हम एक और वेरिएशन में जाएंगे, यहाँ पे सांस को, यहाँ पे ये पहला ऑप्शन वेरिएशन ये है, दूसरी वेरिएशन यहाँ पर, और फिर अपने अपने और स्ट्रेंथ लेनी है तो लेफ्ट आर्म को एक्सटेंड कीजिए, एक्सटेंडेड साइड एंगल पोज। यहाँ पे प्लीज हाथ वापस लाइए नील करते हुए, और राइट हाथ को 1 फुट अपने पाँव के पंजे से आगे लीजिए और फिंगर टिप्स हैं यहाँ पे फ्लाई करें, लेफ्ट लेग उठाइए प्लीज। ये आपका आएगा मून पोज। अगर प्रॉब्लम है तो लेफ्ट हाथ अपने हिप पर रख लें, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो राइट बाजू को उठा के रखिए और ऐसे चेस्ट को ओपन करना है, और पिछला पाँव को अपनी तरफ टर्न करना है प्लीज। फ्लैक्स योर फीट, और देखिए अपनी धीरे धीरे अंदर की आंख इस्तेमाल करते हुए अपने लेग को अपनी हाइट पर लाएं। अगर प्रॉब्लम है तो राइट घुटना बेंड कर लें, प्रॉब्लम नहीं है तो राइट घुटने को स्ट्रेच कर लें। यहाँ पे आपके पास ब्लॉक काम आएगा, यहाँ पे ब्लॉक होता है, जहाँ हम पकड़ते हैं हमें वो सपोर्ट देता है, हमारे पोज का बैलेंस मेंटेन हो जाता है। इनहेल एंड एक्सहेल, राइट हाथ नीचे ब्लॉक यूज कर सकते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल। अब यहाँ से अपने लेग वहीं पे, इनहेल करते बॉडी वापस आइए और एक्सहेल करते हुए वेरियर टू पोज। हम देखो किस फॉर्मेशन में गए वेरियर टू में, और दोबारा से अपने पोज की अलाइनमेंट चेक करें, पाँव चेक करें, पाँव की टी चेक करें, और यहाँ से इनहेल करते हुए लेफ्ट बाजू लिया ऊपर, और साथ ही पिछले पाँव को मूव किया 45 डिग्री पे, साथ ही पिछले पाँव को मूव करना है 45 डिग्री पे। और प्लीज जब ये पाँव करते हैं तो अपने खास ख्याल रखना है, ये पाँव की हील दूसरी हील से मैच कर सकती है या फासला ज्यादा हो सकता है, लेकिन प्लीज ये टी पोज ना रहे आपका। पिछला पाँव मूव करो, आगे 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 आगे, पिछला पाँव आगे मूव करो, हाँ अब पाँव को तिरछा करो, टर्न करो, पाँव टर्न करो, टर्न करो और टर्न करो, थोड़ा सा इधर और पीछे वाला इधर। अब अपना घुटना बेंड करें, हाथ लाएं हिप्स पे, और देखिए अब आपकी हिप्स स्क्वायर होनी चाहिए, बैलेंस सही दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और घुटना आपका 90 डिग्री में, दोनों बाजू उठाए, सांस पर हिल गया, आपने जाना है विंड जो मिल की तरफ, दोनों हाथ राउंड किए, हाथ टच किए, और यहाँ पे 3 लेग डॉग, और पीछे पाँव पॉइंट करेंगे। आपने विन्यासा करना नहीं तो अपना पाँव सीधा नीचे रख देंगे, सांस भरा, पाँव को पॉइंट किया और एक्सहेल करते हुए मूविंग लाइक ए विंड, राइट लेग उठाएंगे, घुटने में खम ना हो प्लीज, पाँव पीछे पॉइंट हो, इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग। देखो यहाँ पे लोग मिस्टेक क्या कर रहे हैं, पाँव के पीछे सही मूव नहीं कर रहे। अब फिंगर टिप्स करें, चेस्ट उठाएं, चेस्ट उठाएं, ऊपर चेस्ट उठाएं प्लीज, चेस्ट उठाएं, देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है। सांस एक्सहेल करते जाइए, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, इनहेल एंड एक्सहेल। अपने घुटनों को स्ट्रेच बैक कीजिए और वॉक करते हैं या जंप करते हैं मैट के फ्रंट के ऊपर, इनहेल करते हुए हाफ ए लिफ्ट, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल करते प्लीज अपन दोनों अपवर्ड सल्यूट, और एक्सहेल करते दोनों बाजू डाउन। अब अपना पहले हमने लेफ्ट घुटना उठाया, अब राइट घुटना उठाएंगे माउंटेन पोज के अंदर। यहाँ पे देखिए अपनी बॉडी क्या कह रही, बैलेंस चेक करें, सांस इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए जाइए वेरियर 1 पोज के ऊपर। वेरियर 1 में पाँव की डायरेक्शन आपके जेब के अंदर है, और अपने हिप को करना है ऐसे स्क्वायर, और जब घुटना करना है 90 डिग्री पर, और थोड़ा पाँव खोलो पिछला, पाँव इधर मूव करो, इस तरह आगे मूव करो, तिरछा करो पाँव को सीधा से, हाँ, और पाँव और खोलो। देखो तुम्हारा बैलेंस खराब हो रहा है, ये क्यों खराब हो रहा है, देखो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ पे मैं जो रखूँगा, देखो मेरे दोनों पाँव एक लाइन पर आ रहे हैं, तो मेरा बैलेंस खराब होगा, मैंने फासला भी ज्यादा किया हुआ है, तो मेरी हिप स्क्वायर नहीं बनेगी। इसको आपने मूव करना है इस साइड पर, और देखिए हिप स्क्वायर आसानी से बन जाएगी। ये अंडरस्टैंडिंग कहाँ आएगी, योर इंटेलिजेंस, योर स्किल, योर विजडम,
जो हम यूज नहीं करते प्लीज। देखो आप जिंदगी में चले जाते हैं, आप वहां पे विजडम यूज करते हो, अपनी स्किल यूज करते हो, अपने मुतलकात यूज करते हो, देन यू कैन बीट योर चैलेंज। और बहुत सारे लोग नहीं करते, वही रह जाते हैं। तो सेम योगा में अपने चैलेंज को बीट करना है। तो लोग खाइए प्लीज, सांस को लेते हुए और एक्सेल करते प्लीज अपने लेग को स्ट्रेच कीजिए। अब अपने लीन बैक करना है, चिन हमेशा चेस्ट की तरह रहेगी। और धीरे से जाइए प्लीज, लीन बैक, राइट पांव पर वजन बढ़ेगा, लीन बैक, अपर बॉडी जाएगी, अपर बॉडी। और देखिए जमीन की तरफ, दृष्टि पॉइंट आपका नोज या जमीन, दोनों हाथ खोलें, सांस लिया और एक्सेल करते पिरामिड पोज। दोनों फिंगर टिप्स को नीचे टच कीजिए प्लीज, अपने चेस्ट को, बेली को लाइन करें, इनहेल एंड एक्सहेल। यहाँ पे 3 दफा या स्टे कर सकते हैं, 3 दफा मूवमेंट दे सकते हैं, आपकी चॉइस आपके पास। इनहेल करते बॉडी वापस खाइए और एक्सहेल करते वॉरियर 1 पोज। हिप को कीजिए स्क्वायर, पिछले पांव पर वजन बढ़ाइए, पिछली लेग को स्ट्रेच कीजिए। अब अपने सांस भरा और एक्सहेल करते हुए वॉरियर 2। दूसरी बारी में पिछली लेग को मूव करूंगा, पांव को, और अपनी लाएंगे, उस पांव की टी बनेगी। और पांव की टी आप जानते हैं, दोनों शोल्डर आपके हिप के साथ बैलेंस होने, अलाइन होने चाहिए। ये ना, ये शोल्डर आगे हो, ये पीछे हो, और ये घुटना बाहर की तरफ, पांव बिल्कुल सीधा और दोनों बाजू ऐसे ओपन। दिस इज वॉरियर 2 पोज। देखिए बॉडी क्या कह रही है, सिंपल, बगैर कुछ किए बॉडी के अंदर मूवमेंट जा रही है। अब लेफ्ट हाथ को फ्लिप किए, सांस को भरते हुए एक्सहेल करते हुए अपर बॉडी आगे जाएगी, ओनली अपर बॉडी। घुटने में मूवमेंट ना है प्लीज, घुटने को कंट्रोल करना है आपने, अदरवाइज क्या होगा, घुटना देखिए साथ ऐसे जाएगा। प्लीज घुटने को कंट्रोल करना है आपने। अब जब इनहेल करते हुए रिवर्स वॉरियर, पहला स्टेप यहाँ पे आ जाए, देखिए आप बाजू है, इसको ढीला छोड़े, जो आपको आसान लगता है, लेकिन घुटने का प्लीज ख्याल रखिएगा। और फिर और इनहेल करते हुए, और फिर और इनहेल करते हुए, सांस भरा हुआ है, एक्सहेल करते हुए वॉरियर 2 पोज। अब यहाँ पे सांस इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए साइड एंगल पोज। यूं साइड एंगल भरिएगी, राइट बाजू ऊपर 90 डिग्री पर चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसका ये वाला ऑप्शन, आपने स्ट्रांग करना है, सांस भरा, एक्सहेल करते हुए राइट बाजू को मूव करें फ्रंट पे, और देखिए बॉडी क्या कह रही है, इनहेल एंड एक्सहेल। अब सांस भरते वापस लाएं बाजू को 90 पे, और राइट हाथ को रखते हैं राइट हिप के ऊपर। अब यहाँ पे लेफ्ट हाथ को लीजिए प्लीज, सांस को नीचे करते हुए 1 फुट आगे, यहाँ ब्लॉक आपके काम आएगा। और फ्लाई कीजिए प्लीज, राइट पांव उठाएं प्लीज पीछे, हाफ मून पोज। यहाँ अगर ब्लॉक है तो ब्लॉक को प्लीज यूटिलाइज कीजिए यहाँ पर। अब बाजू ऊपर उठा सकते हैं, नहीं तो अपने हिप के साथ रखिए, हाफ मून पोज। चेस्ट, राइट चेस्ट को ओपन करेंगे, पाम को ओपन करेंगे, पाम फेसिंग टू द राइट साइड। अगर प्रॉब्लम है तो लेफ्ट घुटना बेंड करें, नहीं प्रॉब्लम तो आप अपने मैनेज करें, अपने आप को, अपने बैलेंस को चैलेंज करें यहाँ पर अपने आप को। अपना पूरा ध्यान अपनी बॉडी पर लाइए प्लीज, इनहेल एंड एक्सहेल। सांस पर तो जो, और इनहेल करते वापस आइए, और एक्सहेल करते हुए वॉरियर 2 पोज। अब यहां से हमने जाना है वॉरियर 1 में, राइट बाजू से नीचे से मूव करेगा, सांस इनहेल कीजिएगा, साथ ही पिछला पांव मूव करेंगे और हिप हुक करेंगे स्क्वायर, और लेफ्ट घुटना करेंगे, फिर अपने पांव की पोजीशन खराब कर लेते, उसको खोलते नहीं बात। ये अंदर की आंख को यूज करना है आपने। यहाँ पे सांस भरा और एक्सहेल करते विंड वॉक पर प्लीज, यहाँ पे अपने लेफ्ट लेग लीजिए, पीछे पांव, हाथों का फासला एडजस्ट कर सकते हैं, पांव पीछे पॉइंट कीजिएगा, एंड मूविंग लाइक ए रिवर। यहाँ पर लेफ्ट पांव पीछे पॉइंट हो, लेग पूरी स्ट्रेच हो, और चैलेंज। इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग, देखिए बड़ी क्या कह रही है, और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अब देखो इस पोज को मैंने बहुत स्लो कराया है, अब मैं करूंगा इसको फ्लो के अंदर, थोड़ा सा फास्ट होगा। अपने घुटने बेंड करके स्ट्रेच बैक कीजिए, और वॉक करके जंप करके आइए प्लीज, प्लैंक पोज के ऊपर आगे फॉरवर्ड फोल्ड में। इनहेल करते हुए हाफ ए लिफ्ट, टाइम में बता दूंगा, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। अब यहाँ पे स्टेप बैक करके जाइए प्लीज अपने प्लैंक पोज के ऊपर, सांस लिया और एक्सहेल करते चतुरंगा दंडासन। यहाँ से इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग, पांव पीछे लटाएंगे, अपवर्ड फेसिंग डॉग, और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। राइट लेग की रेस की सांस को इनहेल करते हुए, राइट पीछे पांव की डायरेक्शन, राइट पांव दोनों हाथों के दरमियान। यहाँ पे लिफ्ट कीजिए प्लीज अपने आप को, वॉरियर 1 पोज। सांस इनहेल किया, देखो वॉरियर 1 में पांव का डायरेक्शन आपके मैट, मेरा पांव चेक करें, उस तरह से पांव हटाना चाहिए प्लीज, और एक्सहेल करते जाइए वॉरियर 2 पोज। यहाँ से अपने
राइट लेग को स्ट्रेच कर दिए और सांस निकलते आगे जाए राइट हाथ को लेके और ट्राइंगल पोज और लेफ्ट बाजू उठाइए ऊपर। अब यहाँ से हाथ को नीचे टच किया और धीरे से प्लीज राइट घुटना बेंड कीजिए, राइट हाथ को लेके प्लीज आपके फ्रंट के ऊपर और यहाँ पे लेफ्ट लेग उठाइए प्लीज। आपका हाफ मून पोज, पाँव को फ्लेक्स करना है आपने। यहीं से प्लीज अपने राइट हाथ नीचे लाइएगा प्लीज, लेफ्ट लेग उठिए और यहाँ से ट्रेडिशनल बैरियर 3 पोज, ट्रेडिशनल बैरियर 3 पोज। पाँव पीछे पॉइंट नहीं करना प्लीज, पाँव की डायरेक्शन मैट की तरफ और यहीं से निकल करते हुए बैरियर 1 पोज। इसलिए पाँव की डायरेक्शन चेक करें प्लीज, तो पीछे पाँव हमेशा थोड़े से फासले रहे आपका और हिप कर रहे हैं स्क्वायर, घुटना आपका नए पाँव अगर तिरछा उसको सीधा करना है। सांस हिल किया, लीन बैक यहाँ पर, लीन बैक देखें जमीन की तरफ लीन बैक कैसे होता है और एक्सेल करते हुए अपने हाथ टच किए और वापस जाइए, पाँव पीछे पॉइंट कीजिए, सांस भरिए और विन्यासा। इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। लेफ्ट लेग रेज कीजिए प्लीज, सॉरी यहाँ पे वापस आए, लेफ्ट लेग को दोनों पाँव जोड़िए और राइट अपने हाथ पर वजन लाते हुए अपने आप को साइड स्ट्रेच पोज पे आइएगा। अगर पाँव ऊपर अगर प्रॉब्लम है तो लेफ्ट पाँव ऐसे आगे रख लें, अदरवाइज पाँव ऊपर रख सकते हैं आप और यहाँ पे पूरा हिप को उठाना है ऊपर और साइड स्ट्रेच पोज। अब यहाँ अगर बॉडी साथ दे रही है, अगर प्रॉब्लम है तो लेफ्ट हाथ अपनी लेफ्ट हिप पे रख लें, अदरवाइज बाजू स्ट्रेट और यहाँ पे अपने प्लीज अपने राइट हाथ लेफ्ट हाथ बुलाएं अपने सर के पीछे बैक पे ऊपर और लेफ्ट लेग उठाइए, सांस भरा और एक्सेल करते प्लीज लेफ्ट एल्बो घुटने को बेंड कीजिए प्लीज और अपनी एल्बो को घुटने का से टच करने की कोशिश करनी है प्लीज। आपने इनहेल करते प्लीज टच किया और एक्सेल करते टच कीजिए, इनहेल करते स्ट्रेच और एक्सेल करते हुए अब यहाँ पे वापस लाएं और अपने हाथ नीचे टच किया। अब लेफ्ट घुटना लेफ्ट एल्बो के ऊपर आएगा, सांस इनहेल करते हुए योगिक पुशअप, एक्सेल अप, इनहेल डाउन, एक्सेल अप, इनहेल डाउन, एक्सेल अप, इनहेल डाउन, एक्सेल अप। यहाँ से वापस जाइए 3 लेग डॉग। अब अपना सांस भरा आपने और लेफ्ट पाँव दोनों हाथों के दरमियान यहाँ से लिफ्ट कीजिए, बैरियर 1 पोज, बैरियर 1 पोज। हिप को स्क्वायर करेंगे, प्रॉब्लम है हाथ यहाँ रखें, उठना 90 डिग्री पर, सांस इनहेल किया, बाजू स्ट्रेट, सांस भरा और एक्सेल करते हुए बैरियर 2 पोज, बैरियर 2। लेफ्ट हाथ को फ्लिप के सांस को भरते हुए एक्सेल के ऊपर बॉडी फॉरवर्ड गई और इनहेल करते हुए रिवर्स बैरियर, रिवर्स बैरियर प्लीज, एक्सेल करते हुए वापस बैरियर 2 पोज, अगला घुटना 90 डिग्री पर प्लीज। यहां से प्लीज आपने जाना है प्लीज फर्दर आगे, लेग को स्ट्रेच कीजिए प्लीज, सांस इनहेल किया, यहाँ पे कर सकते हैं या आगे जाते सांस इनहेल कर सकते हैं और यहाँ पे ट्राइंगल पोज, ट्राइंगल पोज, राइट बाजू ऊपर स्ट्रेट, यहाँ से लेफ्ट घुटना बेंड करें और एक्सेल करते हुए सांस को इनहेल किया, एक्सेल करते हुए लेफ्ट हाथ लेके जाए प्लीज आगे और यहाँ पे कन्वर्ट करें हाफ मूव में। अगर प्रॉब्लम है तो राइट हाथ पे रखें, अदरवाइज बाजू उठा के रखिए, पाँव को पीछे को फ्लेक्स कीजिए, इनहेल एंड एक्सेल। यहाँ सांस भरा और एक्सेल करते राइट हाथ को नीचे लाएं प्लीज, दोनों फिंगर टच करेंगे मैट से, पाँव पे होगा सीधा करें और पिछले पाँव की डायरेक्शन मैट की तरफ, पाँव को फ्लेक्स कर लेंगे और यहाँ पे ग्रेसफुली अगर बॉडी साथ दे रही है तो अपने आप को बैरियर 3 पोज, ट्रेडिशनल बैरियर 3 पोज, पीछे पाँव की डायरेक्शन मैट की तरफ, सांस आप इनहेल एंड एक्सेल कर सकते हैं, स्टे दे सकते हैं जितना चाहे, सांस इनहेल करते वापस आए थाए ऊपर और एक्सेल करते हैं बैरियर 1 पोज। अगेन पाँव की डायरेक्शन आपने चेक करनी है, मुकाबला घुटना बेंड करेंगे, इमीडिएटली प्रॉब्लम है यहाँ पे हाथ रख के हिप को स्क्वायर किया, घुटना चेक किया, पाँव चेक किया, दोबारा बाजू उठा लिए, इनहेल एंड एक्सेल, सांस भरा और एक्सेल करते हुए हाथ टच करे प्लीज। यहाँ से वापस जाए 3 लेग डॉग के ऊपर, सांस इनहेल एंड एक्सेल, यहाँ पे प्लीज अपने जाइएगा विन्यासा, इनहेल करते हैं अपवर्ड फेसिंग डॉग, अपवर्ड फेसिंग, शोल्डर डाउन, गर्दन बाहर, सामने देखिए जमीन पर, दृष्टि पॉइंट जमीन के साथ, सामने देखो सामने, फिंगर्स खोले, फिंगर टिप्स को प्रेस करें, सांस लिया और एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अब आपने
दोनों पाँव जोड़ने हैं और लेफ्ट साइड पे स्ट्रेच है हमारा। राइट बाजू को उठाया, नेक दोनों हिप को उठाना है ऊपर मैक्सिमम, फिंगर टिप्स को प्रेस कर नीचे हाथ के प्लेस, और राइट हाथ लाइन एक्सेल करते हुए अपने हेड की बैक पे राइट लेग उठाइए, सांस को नहीं करते हुए और एक्सेल करते हुए घुटना एल्बो टच, इनहेल ओपन एक्सेल टच, इनहेल ओपन एक्सेल टच, इनहेल ओपन कीजिए प्लीज, सांस भरा और एक्सेल करते हुए अपना राइट हाथ लाइन प्लीज नीचे, बॉडी को ऐसे करेंगे टर्न और राइट एल्बो को राइट घुटने को राइट एल्बो के ऊपर, यहाँ पे योगिक पुशअप, इनहेल डाउन एक्सेल अप, इनहेल डाउन एक्सेल अप, इनहेल डाउन एक्सेल अप, इनहेल डाउन एक्सेल अप। यहाँ पे प्लीज सामने जाइए, 3 लाख डाक के अंदर पाँव पॉइंट कीजिए प्लीज, सांस भरिएगा, पाँव पीछे पॉइंट करना प्लीज, और विन्यासा इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग। देखिए शोल्डर यूं नहीं करने, इसी करो, चेहरे मुस्कुराहट लगे और घुटने टच और चाइल्ड पोज, हिप को टच करें हील के साथ और बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए और सांस नोज और बेली से चलाइएगा प्लीज, आंखें बंद, घुटने खोलिए। यार इनका चाइल्ड पोज ठीक कराना जरा, हाई इस बंदे का चाइल्ड पोज को नीचे 2 ब्लॉक दो आगे, तुम क्यों सर उठा रहे हो, सिर्फ बिछाने के नीचे ब्लॉक वर्टिकल खड़ा करो, ब्लॉक वर्टिकल वर्टिकल, इसकी हिप लेके जाओ नीचे, ढीला करो, घुटने और खोलो इसके, हिप इसे उठाओ, चेस्ट ऊपर उठाओ, इसकी हिप को टच करो, हिप को टच करो, पहले हिप को टच करो, सी चेस्ट ऊपर, चेस्ट ऊपर, हिप टच करे। ये कितने घुटने से वॉक कर कर खराब किए हुए हैं। अब ब्लॉक वर्टिकल खड़ा करे आगे, यस, ये ढीला छोड़ो पार्टी को, ये ऐसे से ठीक हो जाएगा। इनहेल एंड एक्सेल, सांस पर दो दोस्तों, इनहेल एंड एक्सेल। Congratulations to you. I have a good news for you. You have done it. Well done and appreciated. उठ के बैठिए प्लीज, वज्रासन में आइए। एनी क्वेश्चन दोस्तों? तो ये डिफरेंट लेवल्स हैं प्लीज। इधर आओ मेरे पास, यू आर द बेस्ट गाय, इधर कम हियर। असल में आप लोगों के बाजू बहुत वीक हैं, आप लोग सारी तवज्जो दे रहे हो खुराक के ऊपर कि रोटियां खाएंगे, चावल खाएंगे ताकत आएगी, दूध पिएंगे ताकत आएगी, जीरो ताकत, नो ताकत अनफॉर्चुनेटली। कम खुराक में ताकत है, कम खुराक। अल्लाह के नबी ने जिंदगी में कम खुराक कही है। आज पता नहीं मुसलमानों को क्या हो गया है, क्यों 4-4, 5-5, 8-8, 10 खाने खाते हैं और अपने घर में दावत करते हैं, कबाब लहदा, चिकन लहदा, मटन लहदा है, चपली कबाब लहदा, बिरयानी लहदा, पुलाव लहदा, रोटी लहदा, नान लहदा, वुफ़ल्ला वुफ़ल्ला। ये दावते थे अल्लाह नबी का, मैं कहता हूँ हैरान हो गया। और बीमारियां खा के फिर बड़ा मजा आया। और कोई बंदा वो दावत खाने के बाद आपको जन्नत में जाने की गारंटी नहीं देगा, देगा कोई ना। सही, आइए प्लीज, द व्हाट्स द प्रॉब्लम विद यू, टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम, एक्सप्लेन योर प्रॉब्लम प्लीज। यही वृक्ष आसन से शुरू हो जाता है। आपको जिस प्रॉब्लम, जहाँ प्रॉब्लम आती है, मेरे हाथ में बैलेंस नहीं होता, ये बैलेंस आप करें शुरू। दोनों हाथ रखो हिप्स पे, यस। अब इसको ये इतना गैप है, हील लाओ ऊपर पकड़ के पाँव से, आप अपने हाथ के ऊपर रखो, ठीक है। ये तो बैलेंस बना कि नहीं बना? तो जो तो अपने ब्रीथ को नहीं चला रहे, ब्रीथ को कंटिन्यू करो प्लीज, फोकस करो, अपनी आंखें बंद करनी, आंख बंद करो, गिर जाएगी। एक पॉइंट फोकस करो, जमीन पर ना दिस नोज अकॉर्डिंग टू यू दृष्टि पॉइंट 9 है हमारे हैं। अब आप उसको फोकस नहीं कर रहे ब्रीथ। ये हाथ यहाँ रखो, रिलैक्स करो, अपने सांस पे दूरी दो, इनहेल एंड बेली से ब्रीथ हो, बेली से नहीं ब्रीथ हो रहा सांस। आज सर स्लो करो, स्लो डाउन योर ब्रेथ, तो बैलेंस होगा कि नहीं होगा? अब देखो इसका ये लेवल है, अपने से ऊपर जाना है। अगर दोनों बात उठाओ, धीरे से ऊपर, ब्रीथ नहीं करते हो आप लोग, ब्रीथ रोक लेते हो। खुदा के लिए ब्रीथ सीखो। अब शादी की उंगली पॉइंट करो, बाजू ने शोल्डर नहीं ऊपर, फिर शोल्डर पर उठा, शोल्डर रिलैक्स हो, शोल्डर रिलैक्स हो, शोल्डर रिलैक्स हो। देखो ये गर्दन यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर, हाँ रिलैक्स हो। ब्रीथ, जब ब्रीथ पहले समझिए, यहाँ से ब्रीथ चाहिए, इनहेल करो, स्लो नहीं करो,
और एक्सेल करो, स्लो इनहेल और फिर शोल्डर उठा रहे हो, शोल्डर ढीले छोड़ो, यस इनहेल करो और एक्सेल करो। बैलेंस हुआ? थैंक यू वेरी मच। ऑन अनदर प्रॉब्लम, सिर्फ दोस्तों आप लोग ब्रीथ नहीं करते हो, मुश्किल तरीन काम है सांस लेना योगा में, इट्स नॉट इजी जॉब, यू हैव टू डू। जिस तरह हर रोज सुबह उठ के फजर की नमाज के लिए उठना पड़ता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हाफ मून पोज, इधर आओ करो हाफ मून, आओ आओ इधर। देखो आपके सामने डेमो किया बंदे ने, क्या कंट्रोल बिल्ड हुआ, क्या प्रॉब्लम थी आपको, सही बताओ मान लो इसका बड़ी लैंग्वेज स्लो। फिंगर टिप्स रखो, फिंगर टिप हाथ आप गलत रख रहे हो, फिंगर टिप्स रखो, इसे ब्लॉक दो नीचे, ब्लॉक दो। यहाँ पे आपको ब्लॉक, आप लोगों का बैलेंस अभी नहीं है, आप लोगों को ब्लॉक यूज करना चाहिए। यहाँ पर ब्लॉक दोनों से यार, ब्लॉक दो इसका नीचे ब्लॉक रखो। देखो जब हम हाफून करते हैं तो ये शोल्डर ऊपर उठना चाहिए, ये यहाँ पर आना चाहिए, ये लेवल मेंटेन होना चाहिए। अगर डाउन है तो प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूँ ब्लॉक यूज करो, क्यों नहीं ब्लॉक यूज करो, वर्टिकल करो ऊपर आपको। हाँ अब हाथ उस दूसरी तरफ ब्लॉक को, इसे दूसरी डायरेक्शन में। हाँ यस, अब अपनी टर्न करो, अब अपने जमीन पे देखना, अपने हल्का सा रिलैक्स करो गर्दन को, हाँ यस, और अपने सांस को चलाओ, पाँव को फ्लैक्स करो, पाँव को फ्लैक्स करो, फ्लैक्स। देखो आप लोग फ्लैक्स नहीं समझते हो, यस ये फ्लैक्स हुआ। अब अपने सांस को चलाओ, सांस को चलाओ प्लीज। हुआ जी बैलेंस हुआ? सांस नहीं चलाते हो, कहते मैं बस कर गुजरूं, नो नीड। अपना हाथ लाओ यहाँ पर, बॉडी रिलैक्स हुई पहले से। अब लेकिन ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप लोग ब्लॉक के बगैर हाथ पहले पूरा नीचे रखो, बॉडी में बैलेंस है नहीं है। तो ये इसका तरीका क्या होता है, आप यहाँ पे गए, राइट लेग उठाया, सबसे पहले पाँव को मैंने फ्लैक्स कर लिया, अब मैं फिंगर टिप्स पे आया हूँ, मेरी देखे बॉडी, अगर नहीं मैं यहाँ पे रहूंगा सिंपल, और लेग को उठाऊंगा, अंदर के आंख देख रहा हूँ, ये पाँव नीचे वाला थोड़ा तिरछा होगा, इसमें नो वरीज, अगर आप कर सकते हो इसको सीधा करना है, अदरवाइज इसको तिरछा रख ले, नो प्रॉब्लम। और ये अंदाज से यहाँ पे अब मैंने बाजू उठाना है, अब मैं अपने देखे मेरा शोल्डर डाउन है, अभी मैंने इसको लेवल पर लाना है, ये पाँव को मैंने फ्लैक्स किया, फिंगर्स को मैंने खोला, और ये यहीं से मैं जाऊंगा बैरियर टू पोज, ऐसे हम कहते हैं, फ्लो करते हैं, मूविंग लाइक ए विंड, मूविंग लाइक ए रिवर, बॉडी फ्लो करती है आपकी। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात है, योगा मुश्किल काम बड़ी है, जहां बैठते हो अपनी हाइट कम करते हो। अब अगर योगी बंदा ऐसे बैठा हुआ ऐसे अंदाज से, तो वो क्या कहेगा, इसको ऐसे बैठना चाहिए। देखिए मैं ऐसे बैठा हूं, मेरा कभी भी एल्बो टच नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल, जब तक मैं इसको बैंड नहीं करूंगा। तो खुदा के लिए योगा, इसमें आप लोगों ने योगा नहीं कुछ और किया हुआ है। योगा का बंदा खड़े होने से पहचाना जाता है, बैठने से पहचाना जाता है, गुफ्तगू से पहचाना जाता है, तो उसके अंदर लिसनिंग कितनी पावर है। जो बंदा टाँ 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 करके बोल रहा है, समझो उसके अंदर कोई योगी नहीं है, वो कुछ और चीज है। लिसनिंग, इंसान के अंदर जो सबसे बड़ी चीज होती है ऑब्जर्व करने की, लिसनिंग है, आप सुनता कितने हो दूसरों को, ठीक है। तो ये चीजें आपने इंप्रूव करनी है। व्हाट्स द टाइम? आई एम सॉरी, आज का पोस्ट थोड़ा टफ थे, खास करके मैंने बहुत स्लो, आज तो मैंने स्लो कराया ना। आज मकसद ये नहीं कि मैं आपको अपने पोज दिखाऊं, मकसद आपको सिखाना है। हो सकता है आपने इसमें कुछ चीजें पिक कर ली हो, हर बंदे की डिफरेंट पिकअप है, हर बंदे की डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन प्लीज बेसिक चीज ब्रेथ। जितने दोनों दोस्त यहाँ पे आए उनका बैलेंस कहाँ क्यों खराब हो रहा था, सांस नहीं चला रहे थे, सांस। ब्रेथ इज लाइफ, ब्रेथ इज, मैं उस दिन से एक जुमला रिपीट रहा हूं आपको, ब्रेथ इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ योर माइंड, ब्रेथ इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ योर माइंड। इसको याद करना अपने जुमले को, ब्रेथ इज द की, ब्रेथ इज द माइंड। आई एम नॉट द बॉडी, मैं कुछ भी नहीं हूं, इवन आई एम नॉट द माइंड, मैं क्या हूं, हूं सोल, वी आर सोल, वी आर ऑल सोल। हमारे अंदर से सोल निकाल दी जाए, फिनिश, नो माइंड नो बॉडी रहेगा। व्हाट वी आर सोल, वी आर सोल्स, हम तमाम सोल हैं। और सोल क्या होती है, सोल जब बोलते हो रूह, सोल वेरी सॉफ्ट, आपको सॉफ्ट बोलना पड़ता है, आपको बहुत धीरे से धीमे से बोलना पड़ता है। सोल, तुम्हारी रूह कैसी है, तुम्हारी सोल कैसी है। अब वो इस वर्ड को किसी लैंग्वेज में बोल के देख लें, इससे सॉफ्ट। तो वी आर सोल, वी आर, इवन आई एम नॉट द बॉडी, इवन आई एम नॉट द माइंड। ये बॉडी और माइंड जीरो विदाउट सोल। माइंड ना भी काम करे, बॉडी ना भी काम करे, सोल रहे, बंदा पड़ा रहता है बिस्तर, सालों साल लोग बिस्तर में पड़े हुए, जस्ट बिकॉज ऑफ
सोल। मैं ये फिलॉसफी बता रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड करें योगा फिलॉसफी। आप लोगों ने थ्योरीज को नहीं पढ़ा, और पढ़ा तो आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा है, उसको अंडरस्टैंड नहीं किया, उसकी डेप्थ को नहीं समझे। जिस तरह हम कुरान की डेप्थ को नहीं समझे। कुरान हम पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं हर रोज, हमें तर्जुमा नहीं आता। ये हमारा कसूर नहीं है, हमारे अबाउजाद का, हमारे कारियों का कसूर है। उन्होंने बचपन से में मार मार के सोटियाँ हमें कुरान पढ़ाया, तो आयतें याद करो, सूरतें याद करो, लेकिन हमें तर्जुमा नहीं सिखाया। और आज हम पूरी कौम जो बैठी है, शायद इसमें किसी को तर्जुमा आता हो। वन टू ऑल एनी वो और पैसे चाहिए, थैंक यू वेरी मच। हम आते ही ये नहीं होगा ऊपर, किसी और को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ ले प्लीज। मैं उसको यहाँ सबके सामने चैलेंज करके फिक्स करूंगा, अल्लाह के वजह से फिक्स करूंगा। आई हैव ए कॉन्फिडेंस एंड आई हैव ए कॉन्फिडेंस ऑन यू एज वेल। आई बिलीव यू। आप सब लोग अच्छे हो, सब लोग काम कर रहे हो, सब लोग इस काज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अपने माइंड की पावर को देखिए। हाथ नहीं खोल रहे, हाथ नहीं खोल रहे, हाथ नहीं खोल रहे। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और हाथ आपके रिलैक्स हो गए, ऊपर और आइए। क्या फीलिंग आई है? माइंड पावर देखी कि नहीं, कैसे बंदे को यूनाइट करती है। ये योगा में मैं जब मैंने कहा था मैं सुपर स्पाइन के पोज कराऊंगा, प्लीज। सुपर स्पाइन, बहुत लोग इशू हैं स्पाइन के, वो सिर्फ इशू हैं आपके बैठने की वजह से, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी वजह से। मेन कल्प्रिट हमारा ये हैमस्ट्रिंग मसला है, जो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आपको फिक्स करता है जाके, जो आपको स्टैंडिंग स्प्लिट पोज में फिक्स करता है, बताता है कि मैं कितना टाइट हूँ, मैं कितना सख्त हूँ आपके लिए, अपना गुस्सा दिखाता है हमें वो। तो उसको तो ये लेकिन अभी हम जो करेंगे वो हैमस्ट्रिंग तो शायद उसमें कम होगा, इसमें हमारे लोअर बैक यानी हिप जॉइंट की फ्लेक्स मिल जाएगी। अब अपने दोनों घुटने बैंड कीजिएगा प्लीज, और राइट पांव उठा के लेफ्ट थाई के ऊपर रखिएगा इस अंदाज से। सॉरी मैं इसे बनाना पॉसिबल करता हूँ। अपना राइट पांव लेके राइट साइड पे, और लेफ्ट पांव अपने हिप को थोड़ा सा उठा के लेफ्ट पे रख लें, और राइट पांव राइट पे लाएं, और लेफ्ट पांव उठा के राइट पे रखें, और ऊपर अपनी टोस को शोल्डर हल्का सा उठा के राइट पे मूव करें। लेकिन दोनों बोन्स आपके हिप्स आपके टच करने चाहिए मैट के साथ, और उस अंदाज से अपने राइट हाथ से लेफ्ट रिच को पकड़े। नहीं पकड़ सकते सिंपल ऐसे बाजू रख लें, और यहाँ पे अपने देखिए बनाना शेप बन गई आपकी, बनाना शेप। और अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दें। हाई साहब टाइम नोट कर लें प्लीज, 3 मिनट तक बस पोज में है। इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली, एंड एक्सहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली। अपनी सांस को चलाइएगा। सुपर स्पाइन, आने वाला सांस पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रहा है, बाहर जाने वाला सांस नेगेटिव एनर्जी आउट कर रहा है। अपने सांस को नोज और बेली से चलाना है, और ब्रेथ इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ आवर माइंड। बॉडी को ढीला छोड़ दे, लेट गो कर दे। जमीन की ग्रेविटी ने जिस्म को अपनी तरफ खींच लिया है, और आपका अपना वजन बिल्कुल जीरो महसूस हो रहा है। इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू बेली, एंड एक्सहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू बेली। अपने सांस पर तुझे दीजिए प्लीज, सांस के ऊपर, और फील कीजिए आपकी बनाना शेप में स्पाइनल एक ट्विस्ट आया है, और सेंसेशंस कैसे आ रही हैं। आपके लिगामेंट्स जो जॉइंट्स के हैं, हमारे पूरी स्पाइन को बहुत सारे मसल सपोर्ट करते हैं। हमारे बैक के ऊपर बाकी सारी बॉडी के मसल एक तरफ, और बैक के मसल एक तरफ, और बैक में फिर भी मसल ज़्यादा है। आई डोंट रिमेंबर द नंबर एग्जैक्टली, बट सबसे ज़्यादा मसल हमारी बैक के ऊपर है। जो हमारे स्ट्रक्चर है 32 वर्टिब्रास है, उनको सपोर्ट कर रहा है, सर्वाइकल पार्ट को सपोर्ट कर रहा है। इस तरह हमारे घुटने, नी, शोल्डर और आपका रिस्ट, ये तमाम जॉइंट्स को जो ना वो लिगामेंट्स, टिश्यूज सपोर्ट कर रहे हैं इनको प्लीज़ अपने मूवमेंट के लिए। इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू बेली, एंड एक्सहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू बेली। आपके पास पहला लॉ जो है ये योगा का, अपने एज को, लिमिट को फाइंड करना कि आप कितना उस पोज शेप को बना सकते हैं। दूसरा लॉ, अपने आप को स्टैटिक करना, नो मूवमेंट प्लीज। और तीसरा लॉ, पेशेंस के साथ 3 मिनट का टाइम गुजारना पोज में, क्योंकि फर्स्ट 90 सेकंड में हमारी बॉडी एडजस्ट होती है, जॉइंट्स अपने सेटल डाउन होते हैं, और नेक्स्ट 90 सेकंड में हमारी बॉडी में हीलिंग स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। और आइए जो पुराने लोग हैं जिनके स्पाइन का इशू है, जिनके जॉइंट्स का इशू है, जिनके लिगामेंट्स में प्रॉब्लम है, आइए ये योगा सीखिए प्लीज़, अपने आप को फिक्स कीजिए। ये योगा में सारे स्टैटिक पोजिंग हैं, और पावर योगा में सारे डायनामिक पोज हैं। आइए ये योगा पे ध्यान दीजिए, इसको सीखिए। इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली, एंड एक्सहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली। सांस पर तो जो अब धीरे धीरे प्लीज अपने दोनों लेग को अनरैप करें, वापस आए सेंटर में अपने। अब अपनी
बॉडी को उठा, हिप को उठा के थोड़ा सा राइट पे मूव किया और अपने पाँव को ले जाएं लेफ्ट साइड पर प्लीज, और राइट पाँव को उठा के लेफ्ट के ऊपर रखिएगा और लेफ्ट हाथ से राइट रिस्ट हैंड को पकड़ के और उसमें टोर्सो को हल्का सा मूव करें लेफ्ट साइड पर और बनाना शेप ऑन द अदर साइड, और अपनी बॉडी को लेट गो कीजिए प्लीज, बिल्कुल जिस्म को ढीला डाला छोड़िए और अपने सांस को चलाइएगा। 6 सेकंड में सांस इन करना है, 6 सेकंड में सांस को आउट करना है। इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली एंड एक्सहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू बेली। ब्रेथ इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ आवर माइंड। अपने सांस पर तो जो दोस्तों, इनहेल एंड एक्सहेल। देखिए ब्रेथ कैसे आ रही, बेली कैसे एक्सपेंड हो रही है, कंट्रैक्ट कैसे हो रही है। 6 सेकंड में सांस इन करना है, 6 सेकंड में आउट करना है दोस्तों। हमारी बॉडी में दोस्तों 2 पेन हैं, गुड पेन और बैड पेन। गुड पेन में हमें मज़ा आता है, हमें हर्ट नहीं करती, हमें ईचिंग नहीं आती। बैड पेन में हमें हर्ट होते हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होती और हमें इसको मैनेज करना पड़ता है। आइए गुड पेन्स को एंजॉय कीजिए प्लीज़ डीएन योगा के अंदर, जो आपको 24 घंटे में ये पेन नहीं आती, जब भी आपको फील हो रही हैं। इन सेंसेशंस को फील कीजिए प्लीज़ और अपने लिगामेंट्स को देखें कैसी सेंसेशन आ रही है उसमें। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ना है, ग्रेविटी की फोर्स को फील करना है बॉडी के ऊपर। इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली एंड एक्सहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली। लेट गो करें बॉडी को प्लीज, फील कीजिए प्लीज। इनहेल एक्सहेल। ब्रेथ इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ आवर माइंड। दोस्तों हमारे पास 2 ईगोज है, गुड ईगो और बैड ईगो। हमें गुड ईगो अडॉप्ट करना है। गुड ईगो क्या है? किसी दूसरे की मदद करना, उसको कमज़ोर है उसको लिफ्ट करने में हेल्प करना, अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को, अजीज़ों को, कोलीग्स को, एवरीवेयर यू कैन डू द गुड ईगो। और बैड ईगो क्या है? अपने आप को किसी दूसरे से इंफीरियर या सुपीरियर समझना, डेट इज़ द बैड ईगो दोस्तों। इसको गुड बाय कीजिए। या जजमेंट लेना दूसरों के कपड़ों की, घरों की, उसकी जो है वो और चीज़ों की, उसको प्लीज़ गुड बाय कीजिए। अपने उसको उसके लिए दुआ कर सकते हैं, आप उसको विश कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ अपने आप को मत कंपेयर करें। अगर कंपेयर करना है तो गुड ईगो में कंपेयर कीजिए प्लीज़। इनहेल एंड एक्सहेल, सांस पर तो जो। और दूसरी गुड ईगो है, अपने बच्चों को अप्रिशिएट कीजिए, अपनी वाइफ को अप्रिशिएट कीजिए और वाइफ की बातें बर्दाश्त कीजिए, सुनिए वाइफ को प्लीज़। अपने अंदर लिसनिंग पैदा कीजिए। अपने सांस इनहेल करते, अपने अनरैप करें सांस को इनहेल करते हुए और वापस लाएं दोनों बाजू को एक्सहेल करते हुए नीचे प्लीज। अब दोनों घुटने बेंड करके अपनी स्पाइनल मसाज देखिएगा। घुटने खोलिए मैक्सिमम और पाँव थोड़े से करीब आएंगे और देखिए अपनी स्पाइनल मसाज। देखिए लेफ्ट एल्बो, लेफ्ट एंड राइट आपकी बाजू की टच करेगी मैट के साथ और देखिए आपको फीलिंग कैसी आ रही है स्पाइनल मसाज। अब अपना दोनों पाँव रखें, अपने पाँव का फासला हिप अपार्ट, एड़ियाँ अपने हिप के साथ बराबर पे होंगी और इनहेल करते प्लीज़ अपने यहाँ पे अगर ब्लॉक हैं सबके पास तो मैं सपोर्टेड ब्रिज करा सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं कराऊंगा। राइट पाँव उठा के लेफ्ट घुटने के ऊपर रखें, लेकिन पाँव का पंजा घुटने से क्रॉस ना करे। पाँव को कर लें फ्लैक्स और राइट घुटना खुले बाहर की तरफ। अब यहाँ से सेकंड स्टेप में एक तरफ से यहीं बैठे रहें। जो सेकंड स्टेप क्या है, अपने लेफ्ट लेग उठाई और घुटने के नीचे से फिंगर्स को इनर लेट करके लॉक कर लें। एक ये दूसरा कर सकते हैं तो शिन बोन से। अब दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, जहां आपको इजीली होता है वहां पे लॉक करके और पाँव को, लेफ्ट पाँव को ढीला छोड़े, अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए, शोल्डर ढीले छोड़िए और सांस पर तवज्जो दीजिए। और नेक्स्ट 3 मिनट तक इस पोज करेंगे। इस पोज का नाम है री इंक्लाइंड पिजन पोज, या इसको हम नीडल पिजन पोज भी कहते हैं। और ये पिजन पोज हम पावर योगा में बैठ के करते हैं। अब जब हम लेट जाते हैं, लेटने के साथ एक लफ्ज ऐड होता है तमाम पोज के साथ, री इंक्लाइंड पिजन पोज, री इंक्लाइंड नीडल पिजन पोज। इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली एंड एक्सहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली। सांस निकालते बेली एक्सपैंड होगी, एक्सहेल करते बेली कंट्रैक्ट होगी और अपनी बॉडी को लेट गो कीजिए प्लीज़। और देखिए सेंसेशन कैसी आ रही हैं, लेफ्ट घुटने में, लेफ्ट हिप जॉइंट में, लेफ्ट पाँव में, लेफ्ट साइड रिप्स में, लेफ्ट शोल्डर में, लेफ्ट हाथ में। इसी तरीके से राइट पाँव में, राइट घुटने में, राइट थाई हिप जॉइंट में, राइट रिप्स में, राइट शोल्डर में, राइट बाजू में, राइट हाथ में। इस तरह से हम अपनी बॉडी को स्कैन करते हैं ये योगा में। इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली एंड एक्सहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू बेली। अपना ध्यान ब्रेथ के साथ और फील कीजिए ग्रेविटी को। हमें अपना वजन बिल्कुल जीरो महसूस हो रहा है, बॉडी को बिल्कुल ढीला डाला छोड़िए।
आपने शिन बोन से लॉक करना है या घुटने के नीचे से थाई को पकड़ना है। दोनों नहीं होता तो आप उसी पोज में बैठे रहेंगे। तो ये सारे ऑप्शन आपने ट्राई करने हैं। जिस ऑप्शन में आपकी बॉडी कंफर्टेबल है उसको यूटिलाइज कीजिए और 3 मिनट का टाइम गुजारिए। लेकिन एक चीज़ का, अपने सर के नीचे चाहें तो ब्लॉक रख सकते हैं, गद्दी रख सकते हैं, क्योंकि आपका चिन ऐसे ऊपर उठती है स्काई की तरफ और चिन को हल्का सा चेस्ट की तरफ मूव करना है। इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली एंड एक्सहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली। ब्रेथ इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ आवर माइंड। ये सांस है जो हमारी बॉडी में पॉजिटिव लेके आ रहा है और ये सांस है हमारी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी को आउट कर रहा है। इनहेल एंड एक्सहेल पर तवज्जो और बॉडी को लेट गो कीजिए प्लीज। हमारे नेक्स्ट मोर फ्यू ब्रेथ्स, हमारा टाइम होने वाला है। सांस पर तवज्जो दीजिएगा प्लीज। धीरे धीरे लेफ्ट हाथ के जमीन पर। अब सांस भरा आपने, एक्सहेल करते राइट लेग को क्रॉस करते हैं लेफ्ट थाई के ऊपर। थाइज में देखिए गैप 0 हो जाएगा और दोनों बाजू खुले अपने शोल्डर लेवल पर और हिप उठा के थोड़ी सी राइट पे मूव की और अगर चाहें तो लेफ्ट हाथ से मूव पकड़ सकते हैं, अदरवाइज आप ड्रॉप कर दे इसको लेफ्ट साइड पर। और जब ड्रॉप करना है तो ऐसे करना है कि राइट शोल्डर ब्लेड मैट से रहे और जिसम बिल्कुल ढीला रहे। आगे चाहे यहाँ पे ब्लॉक रख ले प्लीज, ब्लॉक को वर्टिकल खड़ा करें, हॉरिजॉन्टल खड़ा करें, वो आपको सपोर्ट मिल जाएगी। घर में हो तो गद्दी का इस्तेमाल करें। मैंने ये पोजेस कराए हैं घर में, मैंने 2 तकिए इस्तेमाल किए हैं, तो आप इनको ऐसे यूटिलाइज करते हैं। प्राप, इनको हम कहते हैं प्राप्स। प्राप्स हमारी बड़ी सपोर्ट करते हैं पोज को एग्जीक्यूट करने में, ईज करने में, अंडरस्टैंड करने में और लॉन्ग लाइफ के लिए प्लीज एजिलिटी के लिए ब्लॉक का इस्तेमाल जरूर कीजिए। अदर हमारी बॉडी में ऐसा खिंचाव होता है जो हमें हर्ट करता है, क्योंकि हमने गुड पेन लेनी है, बैड पेन हमने नहीं लेनी है योगा में। इनहेल फ्रॉम योर नोज टू योर बेली एंड एक्सहेल फ्रॉम योर नोज टू योर बेली। अपने वजूद को बिल्कुल ढीला छोड़िए और देखिए आपको सेंसेशन कैसे आ रही हैं। फील कीजिए इन सेंसेशन को। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली एंड एक्सहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली। सांस पर तवज्जो दीजिए प्लीज। अपनी बॉडी को लेट गो कीजिए प्लीज, लेट गो। अपने सांस पर तवज्जो दीजिएगा, सांस के ऊपर। इनहेल एंड एक्सहेल। आप इसमें साइलेंट भी रह सकते हैं, जरूरी नहीं मैं तो बोल रहा हूं ताकि आपकी तवज्जो मैं कैच कर सकूं, आपका माइंड मेरे साथ चले। अदरवाइज साइलेंस, साइलेंस इज द ब्लेसिंग। ब्लेसिंग साइलेंस के अंदर बहुत ब्लेसिंग है। इनहेल एंड एक्सहेल। ऑब्जर्व करें अपनी बॉडी को, फील कीजिए प्लीज, लेट गो कीजिए प्लीज। याद रखें जब हम अपनी जिंदगी में रेपिटेशंस करते हैं किसी भी चीज़ की, जिससे हमारी स्किल बिल्ड होती है। जब हमारी स्किल बिल्ड होती है तो हमारी हैबिट्स बिल्ड होती हैं। जब हमारी हैबिट्स बिल्ड होती हैं तो हमारी पर्सनैलिटी बिल्ड होती है और जब पर्सनैलिटी बिल्ड होती है तो हमारी रियलिटी बिल्ड होती है। एंड पीपल बिलीव ऑन रियलिटी। पर्सनैलिटी इज रियलिटी। टाइम्स अप। इनहेल करते प्लीज सेंटर में वापस ही आहिस्ते से धीरे से प्लीज और एक्सहेल करते हुए अनरैप कीजिए प्लीज। हिप उठा के सेंटर में लाइए, दोनों घुटने पकड़ के हल्का हल्का वाइब्रेट करें लेफ्ट राइट राइट। देखिए स्पाइनल मसाज और दोबारा से पाँव रखें। अब अपने लेफ्ट पाँव को राइट थाई के ऊपर उस तरह से रखिएगा प्लीज, पाँव को फ्लेक्स कीजिएगा और पहला स्टेप यहीं पे स्टे कर सकते जो आगे नहीं जा सकते। दूसरे स्टेप में राइट लेग को उठाइए, सांस को रिल करते हुए फिंगर इनलेट किया, थाई को घुटने के नीचे, घुटने की टॉप तक जो है थाई को पकड़ना है। दूसरे स्टेप में क्या है, अपने आप को शिन बून से लॉक करना है दोनों हाथों के साथ और अपनी बॉडी को ढीला छोड़ना। सबसे पहले शोल्डर ढीले करेंगे और अपनी बॉडी को ढीला करेंगे प्लीज। इनहेल फ्रॉम योर नोज टू योर बेली। अगर प्रॉब्लम हो तो लेफ्ट हिप के नीचे आप ब्लॉक रख सकते हैं ताकि आपकी बॉडी लेफ्ट साइड पे लीन ना हो। अपने सांस पर तवज्जो दीजिएगा और फील कीजिएगा ब्रेथ को प्लीज। इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली एंड एक्सहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली। अब देखिए हमारे माइंड में कितनी रिजिडिटी होती है। आप देखिए बात करने लोगों को आप कन्विंस नहीं कर सकते, उन पर ज़्यादा एनर्जी ना लगाया करें। सिर्फ टेक्निकल 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ब्रेथ और अपना SRT, ये करके दिखा दें। उस बात नहीं होते तो उनको छोड़ दें, क्योंकि उनका फ़ायदा आएंगे, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये वो क्यों नहीं आते, दैट्स द रीज़न। वो क्यों नहीं आपकी बात सुनते, रीज़न उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है।
उनके माइंड में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करते प्लीज़, उनका जहन नहीं मानता, तो उसको लेट गो कीजिए प्लीज़। ज़रूरी नहीं हर बंदे को आप कन्विंस कर सकें, तो ऐसे मत एनर्जी अपनी ज़ाया किया करें प्लीज़ लोगों के ऊपर फालतू। इस तरह घर में अगर बेगम नहीं मानती तो लेट गो कर दें उसको प्लीज़, वो खुद ही शायद उसको साइलेंस आएगी, उस फील होगा, वो आपके पास वापस पलटेगी, आपकी बात को सुनेगी वो। इसी तरह बच्चों से प्लीज़ अपने ज़िंदगी में अपने सुकून को देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी अपने सुकून को दीजिए। और सुकून जो है वो पैसे में नहीं है, बड़े घरों में नहीं है, सुकून जो है वो आपके अपने अंदर है, आपने उसको तलाश करना है, एक्सप्लोर करना है। हम अनफॉर्चुनेटली अपनी बॉडी को एक्सप्लोर नहीं करते, और सबसे बेहतरीन लम्हा आपका लम्हा मौजूद है, प्रेजेंट मोमेंट है, और बेहतरीन दोस्त हैं आपके वो जिनके पास आप बैठे हों, गुफ्तगू ना करें लेकिन आपको अंदर से खुशी महसूस हो। इट कुड बी ए चाइल्ड, इट कुड बी ए लेडी, इट कुड बी ए बाबा, इट कुड बी ए यंग बॉय, इट कुड बी योर बॉस, इट कुड बी योर रिलेटिव, एनीबॉडी जिसके पास आप बैठे हों, गुफ्तगू नहीं कर रहे, बट यू आर फीलिंग इनसाइड प्लेयर दैट ही इज़ योर एक्चुअल फ्रेंड। तो ऐसे फ्रेंड्स को तलाश कीजिए प्लीज़, उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। फ्रेंड्स आर योर एसेट्स। और हमेशा फन जो होता है दोस्तों के साथ होता है, आपके रिलेटिव के साथ फन नहीं हो सकता, वहाँ पे बहुत मसाइल होते हैं आपस में, जो ईगो है लोगों में बहुत ज़्यादा, और ये ईगो हमें दूर कर रही है एक दूसरे से। हमें गुड ईगो को अडॉप्ट करना है, बैड ईगो को गुड बाय करना है। तो तमाम आपके अजीज़ अपने कंपैरिजन करते हैं, फिर आपसे ऐसे पर्सनल सवाल पूछते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता जवाब देना, लेकिन ऐसे पर्सनल सवाल मत पूछा करें किसी से जिसको जवाब देना पसंद ना हो। अगर कोई पर्सनल सवाल आपसे पूछिए, आपको जवाब देना पसंद नहीं है, तो ऐसा सवाल किसी से मत किया करें प्लीज़। अब धीरे से राइट पाँव नीचे टच करें, सांस को भरते हुए और एक्सेल करते हुए लेफ्ट लेग को क्रॉस कर दें, और अपने हिप को उठा के लेफ्ट पे लाइए, दोनों बाजू शोल्डर लेग ओपन करें। यहाँ पे ऑप्शन है राइट हाथ से लेफ्ट घुटना पकड़ा और इसको राइट साइड पे ड्रॉप कर दें और बॉडी को ढीला छोड़ दें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका लेफ्ट शोल्डर ब्लेड मैट के साथ कंटेक्ट रहे। अपने नीचे सामने फ्रंट पे ब्लॉक वर्टिकल खड़ा कर लें, हॉरिजॉन्टल खड़ा कर लें, सपोर्ट लें। यहाँ पर अपने हाथ के ऊपर जस्ट रखा है, नहीं रखना, दोनों बाजू शोल्डर पे ओपन कर दें और बॉडी को ढीला डाला छोड़ दें। खास करके हिप जॉइंट को ढीला कीजिएगा और अपनी बॉडी में सेंसेशन को फील कीजिए। देखिए बॉडी में फीलिंग कैसी आ रही है। इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली एंड एक्सहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली। अपने सांस पर तवज्जो दीजिए दोस्तों। ये हमारी बॉडी हमेशा प्रेजेंट में रहती है, हमारी रूह हमेशा प्रेजेंट रहती है। ये माइंड है कम वक्त जो कभी पास में जाता है, कभी फ्यूचर में जाता है। दैट इज़ एन अदर डिफरेंस। जब आप वॉक करते हैं तो आपका माइंड कहीं और होता है, बिजनेस में, फैमिली में, बातों में, लेकिन बॉडी आपकी प्रेजेंट में चल रही होती है, चक्कर काट रही होती है। दैट्स द रीज़न वॉक इतनी आपकी इफेक्टिव नहीं है। वॉक वो बिजनेस है जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। आइए वो ऐसा बिजनेस तलाश करें जिसमें प्रॉफिट हो। दैट इज़ येन योगा, दैट इज़ पावर योगा, दैट इज़ विन्यासा फ्लो, दैट इज़ हाथा योगा। लेकिन योगा के पोस्चर को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। योगा को समझने के लिए 6 पैरामीटर हैं। नंबर 1 क्यूज, नंबर 2 पोज का नाम, नंबर 3 अलाइनमेंट ऑफ द पोज, नंबर 4 आपका इसका जो है वो ब्रेथ, ब्रीथ इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ योर माइंड, नंबर 5 सीक्वेंस, नंबर 6 टाइम मैनेजमेंट। ये 6 चीज़ों से पोज बनता है दोस्तों। अपने 6 जो पैरामीटर्स हैं इनके गेंस अपने पोज को जज कीजिए, आपको पोज की समझ आ जाएगी। इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बेली एंड एक्सहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू बेली। अपने सांस पर तवज्जो दीजिए। ब्रेथ इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ योर माइंड। अपने घरों में जो बूढ़े वालदेन हैं प्लीज़ उनको येन योगा सिखाइए। ओनली येन योगा, नो पावर योगा। इस येन योगा से उनकी बॉडी में बहुत चेंजेस आ जाएगी, उनकी बॉडी में आसानी पैदा हो जाएगी। आए जो लोग घुटनों के मरीज़ हैं, बड़े क्रोनिक इश्यूज़ हैं जॉइंट्स के, लाइए येन योगा सीखिए। स्पाइन के इश्यूज़ हैं, येन योगा सीखिए। आपका जो शटीका नर्व का पेन है वो हफ्तों में नहीं दिनों में जाता हुआ गायब हो जाएगा दोस्तों। इनहेल फ्रॉम योर नोज। आप सुपर स्पाइन के पोज कर रहे हैं, आप सुपर स्पाइन। और हमारे नेक्स्ट फ्यू ब्रेथ हैं और हम इस पोज के नेक्स्ट ट्रांजिशन जाएंगे। अब इनहेल करते प्लीज अपने दोनों घुटने वापस लाएं और एक्सहेल करते हुए लोगों लेग को अनरैप कीजिए, हिप उठा के सेंटर में लाइएगा। दोबारा से दोनों घुटने पकड़ें और फिर अपने से वाइब्रेट कर देखिए आपकी स्पाइनल मसाज। देखिए अपने घुटने खोल दें मैक्सिमम। अपने सांस पर तवज्जो दीजिए प्लीज। धीरे धीरे अपने लेफ्ट लेग सीधा करें प्लीज। इनहेल करते वापस आइएगा और एक्सहेल करते हुए राइट लेग को सीधा कर दीजिए। अब इनहेल करते लेफ्ट घुटना बेंड करें, चेस्ट का बेली में सांस पूरा भरिएगा।
एक्सेल करते विंड रिलीविंग को सर उठाइए, अपनी पेशानी को घुटने से टच कीजिए, शोल्डर ढीले रखिएगा प्लीज, अपनी हिप को बैलेंस रखिएगा और यहाँ से घुटना लॉक हो जाएगा। इनहेल करते हुए सर वापस और लेफ्ट बाजू लेफ्ट साइड पर एक्सेल करते हुए राइट हाथ से लेफ्ट घुटना पकड़ा और इसको राइट साइड पे ड्रॉप कर दीजिए सांस के एक्सेल करते हुए। लेफ्ट पाँव को राइट घुटने पे रख लेंगे, राइट घुटना बेंड करके लेफ्ट हाथ से राइट पाँव का पंजा पकड़ेंगे, कैट पुल पोज। लेकिन प्लीज ख्याल रहे कि लेफ्ट शोल्डर ब्लेड आपका मैट सा रहे और बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। नेक्स्ट 3 मिनट्स आपके इस पोज में रहेंगे। इनहेल, डीपर यू होल्ड, डीपर यू गो। याद रखें जुमले को, डीपर यू होल्ड, डीपर यू गो, डीपर यू गो, डीपर यू फील, डीपर यू फील, डीपर यू हील एंड डीपर यू होल, डीपर यू एंजॉय। ये कोटेशंस कुछ ऐड की हैं ताकि हम अपने इस लम्हे को, इस टाइम को अच्छे तरीके से गुजार सकें और हमारी बॉडी में इन कोटेशन से पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसको मंत्रा कहते हैं योगा की लैंग्वेज में। इनहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बॉडी एंड एक्सेल फ्रॉम योर नोज थ्रू योर बॉडी। ये भी एक मंत्र है कि अपना सांस अपना बैली से भरना है और नाक से खाली करना है, नाक से लेना है, नाक से निकालना है प्लीज। और बैली 2 पॉइंट है, नोज और बैली, और बिल्कुल स्लो डाउन करना है ब्रेथ को। 6 सेकंड में सांस इन करना है, 6 सेकंड में सांस को आउट करना है। इनहेल करते हुए सेंसेशन फील करेंगे बैली कैसे एक्सपेंड हो रही है और एक्सेल करते हुए बैली की सेंसेशन फील करेंगे बैली कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रही है दोस्तों। इनहेल एंड एक्सेल, लेट गो कीजिए प्लीज और फीलिंग लेते हैं हर आने वाला सांस बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रहा है, हर बाहर वाला सांस हमारी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी को आउट कर रहा है। Inhale from your nose through your belly and exhale from your nose through your belly. दोस्तों let go कीजिए प्लीज, let go. Inhale and exhale. सांस पर तो जो दोस्तों धीरे धीरे सांस पर तो जो। अब अपने राइट बाउल लेग को छोड़े सीधा करें, सांस को नील करते हुए एक्सेल करते वापस आए, फिर सांस भरें अपने घुटने को लॉक करते हुए प्लीज और दोनों घुटने बेंड करके अपने बेली के साथ लॉक कर रहे हैं या उससे पहले वाइब्रेट कर लें। देखिए स्पाइनल मसाज, और दोनों घुटनों को लॉक किया, सांस भरेंगे बेली में पूरी तरह से, बेली फैलाइएगा बैलून की तरह और सांस को यहाँ पे हमने होल्ड करना है। सर उठाइए, शोल्डर ढीले रखिए, फेस को लाएं घुटनों के पास, अपने प्रेशर फील करें बैली में और फेस के ऊपर पाँव ढीले छोड़िएगा प्लीज। फॉलो करें मेरी इंस्ट्रक्शन को और देखिए प्रेशर कैसा आ रहा है, सांस भरा हुआ है और एक्सेल करते हुए कुर्च पोज, शाबाश दोस्तों। पाँव साइड पे गिरा दीजिए, दोनों थैलियां आसमान की तरफ और बॉडी को लेट गो कीजिए प्लीज। देखिए बॉडी में फीलिंग। अब राइट हाथ बैली पे, लेफ्ट हाथ दोनों हार्ट के ऊपर, मेरी काउंटिंग के साथ सांस भरिए, बिल्कुल बॉडी को ढीला छोड़े प्लीज। Inhale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale 6, 5, 4, 3, 2, add 1. Inhale 1, 2, 3, 4, 5, 6. belly पूरी एक्सपैंड हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सेल कीजिएगा प्लीज। 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale 1, 2, 3, 4, 5, 6. एक्सेल कीजिएगा 6, 5, 4, 3, 2 and 1. सेकेंड लास्ट। इनहेल 1, 2, 3, 4, 5, 6. एक्सेल कीजिएगा 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belly balloon. Exhale 6, 5, 4, 3, 2 and 1. दोनों हाथ पिछले हाथों में हाथ डाल के फिंगर रोटेट करें और पाँव आगे, हाथों बाजू को पीछे स्ट्रेच करें पूरी बॉडी को एंड रिलैक्स। अब अपने हाथ वापस लाएं, राइट घुटना बेंड करके अंगड़ाई लीजिएगा और फिर लेफ्ट घुटना बेंड करके अंगड़ाई लीजिएगा और राइट साइड पे करवट, राइट मुट्ठी सर नीचे, घुटने बेंड करके जोड़ दें। आगे बंद, लेफ्ट बाजू बॉडी के ऊपर अपने आप को ग्रेटिट्यूड पेश करें। शाबाश दे प्लीज, वेल डन गेम। पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव एनर्जी। लेट गो कीजिए दोस्तों, अपनी बॉडी को लेट गो। देखिए अपनी बॉडी में फीलिंग, अपने आप को थैंक यू बोलिए, दोस्तों को थैंक यू बोलिए, इर्द गिर्द स्टील यूनिवर्सिटी पाकिस्तान को थैंक यू बोलिए, सिंध मैनेजमेंट को थैंक यू बोलिए प्लीज़, अपने बच्चों को, फैमिली को थैंक यू बोलिए, दोस्तों अजीज़ों को थैंक यू बोलिए।
ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने बेशुमार चीज़ें आपको दी जो दूसरों के पास नहीं है। उन तमाम चीज़ों को थैंक यू बोलिए, अपने रब का शुक्र अदा कीजिए। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के लिए इंसानियत पैदा करे और दूसरों के लिए इंसानियत बांटने का शर्फ अता करे। लेफ्ट हैंड ज़मीन पर लगाइएगा, आंखें नहीं खोलिएगा दोस्तों, कमर सीधी, गर्दन सीधी, दोनों हाथों को रब कीजिए, हाथों में आग पैदा कीजिए प्लीज, आग। ढीले हाथ, ढीले शोल्डर, ढीले बाजू, गर्म आतंकों पे अल्लाह नूर समावत वल अर्ज़। देखिए वाइट रोशनी के सितारे प्लीज। मसाज करेंगे नोज की, पिशाने की, गर्दन की प्लीज। धीरे धीरे सॉफ्ट करना है, रगड़ा नहीं लगाना प्लीज, हार्ड नहीं करना, स्लो। इनहेल करते बाजू पर उठाइएगा, सुरीली आवाज को लंबा कीजिएगा। लाइफ इज वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। Any question? Khan Mirani, any question please? No. इधर आओ, इधर आओ। आगे आ जाए। ये योगा है, ये सबके लिए नहीं है। बेहतर ये है कि जो आप पोस्टर कर रहे हैं फिर उसका थोड़ा डेमो दे दीजिए, फिर परफॉर्म कराएं। इससे फ़ायदा ये होगा कि इसका जो एंगल है, प्रॉपर एंगल को हम सीख सकें। या तो ये करें, या आप ये करें कि जिस तरह कल हमारा एक कोई जो पोस्टर है वो जिन योगा के 4-5 पोस्टर का परफॉर्म करके सीसी पे आप डालें। थैंक यू वेरी मच। ये सवाल अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखो जो आपने डेमो की बात की है, जब मेरी वीडियो लगा के देखोगे आपको डेमो मिलेगी, लेकिन जब तक आप नहीं देखोगे कोई डेमो आपको नहीं मिलेगी। ये सारे पोस्टर, ये नहीं होगा पोस्टर ग्रेविटी बेस्ड पोज हैं, ये बैठ के या लेट के हैं। जब लेटते हैं तो ज़ाहिर बॉडी नजर नहीं आती है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी उस यूट्यूब की वीडियो से। ठीक है, आप मेरी ना देखें, किसी गोरे की वीडियो देख लें आप। ठीक है, जरूरी मेरी वीडियो देखना पसंद आपको तो वो जो प्रैक्टिस